For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. तो आज डेमो की सेकंड क्लास, और ऑलरेडी अगर आप ये क्लास ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपसे एक उम्मीद रखी जाती है, आपसे एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपने इससे पहली वाली क्लास देख ली होगी, बिकॉज दिस लेक्चर इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा और आप सीधे इस डेमोन्स्ट्रेशन क्लास को देखने के लिए आ गए, तो ये क्लास आपको समझ नहीं आएगी, बिकॉज उस क्लास में हमने कुछ बेसिक्स सीखे थे, और आज इस क्लास में हम उस बेसिक्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में सीखे थे बेसिक्स, और इस वाली क्लास में हम उस बेसिक्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास अगर आप देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको इससे प्रीवियस क्लास जो अपलोडेड है डेमोन्स्ट्रेशन 1 के नाम से, वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सर हमने YouTube पे देखा, सर हमें आपकी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास दिख नहीं रही सर, हमने सर्च भी मारा सर, 2-3 वीडियोस आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा कि कितनी सारी वीडियो में से कौन सी आपकी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन क्लास नहीं दिख रही, पहली वाली, ये दूसरी है, पहली वाली नहीं दिख रही, तो ये मेरा नंबर है बेटा 8527931436। आप इस नंबर में मेरे को हाय हेलो भेज सकते हो, और आप कह सकते हो सर हम यूट्यूब पे आपकी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास देख रहे थे फॉर नवंबर 21 और मई 22 के लिए, तो हमें ये वाली क्लास दिखी लेकिन डेमो फर्स्ट क्लास नहीं दिखी, और आपने कहा है कि इस क्लास को दिखने से पहले उस क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी लिंकेज है, जब तक वो नहीं देखोगे इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस नंबर पर मेरे को हाय हेलो भेज के कह सकते हो सर मेरे को ज़रा उस क्लास का लिंक भेज दो, मुझे देखने पे नहीं मिला। तो अगर नहीं मिला तो आप इस नंबर पे मुझसे कुछ भी उस लिंक का डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में, इससे प्रीवियस क्लास में, हम फ्लो चार्ट क्वेश्चन नंबर 1, फ्लो चार्ट क्वेश्चन नंबर 2, फ्लो चार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की आंसर्स ड्राफ्ट कर चुके थे। आज वाली क्लास में हम फ्लो चार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो फ्लो चार्ट क्वेश्चन 4 पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन पहले आप खुद से पढ़ें। अगेन कह रहा हूं, ये क्लास उन बच्चों के लिए है, सेकंड वाला लेक्चर, जिन्होंने फर्स्ट क्लास ऑलरेडी देख ली। अगर आप पहले ही इस क्लास को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें आपके सर के ऊपर से जाएं, क्योंकि बेसिक्स टूल्स हमने पहली क्लास में सीख लिए थे, तो ये उस क्लास का ही कॉन्टिन्यूशन है। ठीक, अभी हम सब बच्चे पढ़ेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। मैं आपको 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक का वक्त दे रहा हूं, ताकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। पढ़ लिया? तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, आप मेरे साथ एक बार पढ़ने की कोशिश करें, मेरे साथ पढ़ लेते हैं। हमें फ्लो चार्ट ड्राफ्ट करना है, हमें समझ आ गई इतनी सी बात, फ्लो चार्ट बनाना है, कैलकुलेट करना है, मतलब प्रोसेसिंग होने वाली है, कुछ कैलकुलेशंस होने वाली है, एंड उसको प्रिंट भी करना है। अच्छा, प्रिंट किसको करना है? प्रिंट सिर्फ डिस्काउंट को करना है, और कुछ प्रिंट नहीं चाहिए, डिस्काउंट प्रिंट करना है। और डिस्काउंट कैसे निकलेगा, इसके लिए पूरा क्वेश्चन दे रखा है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। कह रहे हैं अगर ऑर्डर्ड आइटम, अगर आप जब फ्लो चार्ट ओपन करेंगे तो आप आइटम बताएंगे कि मुझे कौन सा सामान चाहिए। अगर वो ऑर्डर्ड आइटम फर्नीचर है तो डिस्काउंट मिलेगा 12%। इररिस्पेक्टिव, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि जो कस्टमर है उसका टाइप कैसा है, और कस्टमर कितनी ऑर्डर वैल्यू, उसकी जो कस्टमर का जो ऑर्डर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने अमाउंट का उसने ऑर्डर ड्राफ्ट किया। इफ ऑर्डर्ड आइटम इज डेकोरेटिव रेंज, अगर फर्नीचर नहीं है, डेकोरेटिव रेंज है, तो डिस्काउंट मिलेगा 10%। डिस्काउंट मिलेगा 10% किसको? डीलर्स को। और डिस्काउंट मिलेगा 8% रिटेलर्स को। यानी जब हम ऊपर वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, फर्नीचर है, तो हम बिल्कुल भी नहीं पूछते कि तुम कौन से टाइप के कस्टमर हो, तुम डीलर वाले कस्टमर हो या रिटेलर वाले कस्टमर हो। बिकॉज अगर डीलर वाले कस्टमर हो तो भी 12% मिलेगा, और रिटेलर वाले कस्टमर हो तो भी 12% मिलेगा, बिकॉज साफ साफ लिखा है 12% देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कस्टमर। किस टाइप के कस्टमर हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस आपने फर्नीचर लिया ना, हमें बाकी क्वेश्चनों से फर्क ही नहीं पड़ता, सीधे सीधे हम आपको 12% का क्या देंगे, डिस्काउंट। लेकिन अगर आप फर्नीचर परचेज करने नहीं आए, आप डेकोरेटिव रेंज परचेज करने के लिए आए हो,
तो आपसे पूछेंगे, एक और क्वेश्चन पूछेंगे, टाइप ऑफ कस्टमर डीलर हो क्या तुम? हाँ 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 हम डीलर हैं, तो 10% मिलेगा आपको डिस्काउंट। डीलर हो क्या तुम? नहीं नहीं नहीं। अच्छा तो फिर रिटेलर ही होगे, डीलर नहीं तो रिटेलर। नो, तो नो में फिर आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? 8%। फॉर अदर आइटम, यानी आपने फर्नीचर भी परचेज नहीं किया, आपने डेकोरेटिव रेंज भी परचेज नहीं किए, तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? 12% फॉर डीलर। वो भी कब? वो भी कब? इफ द ऑर्डर्ड वैल्यू इज मोर देन 20,000, अगर ऑर्डर वैल्यू 20,000 से ज्यादा है तो ही मिलेगा डीलर को 12%। अगर 20,000 से कम का है तो आपको सिर्फ 7% मिलेगा। रिटेलर्स तुम्हें कितना मिलेगा? क्या रिटेलर्स को 11% मिलेगा अगर ऑर्डर वैल्यू 20,000 से ज्यादा है, और अगर रिटेलर्स ने 20,000 से कम का सामान खरीदा हो तो उनको सिर्फ 6% मिलेगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? क्वेश्चन समझ गया? अब क्वेश्चनों में से ढूंढते हैं कि हमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछने पड़ेंगे। इस फ्लोचार्ट को बनाते समय कहाँ कहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ सकता है। हमें पहला डिसीजन लेना पड़ सकता है कि आइटम क्या है, फर्नीचर है, डेकोरेटिव है या अदर रेंज है। दूसरा दूसरा हमें डिसीजन क्या लेना पड़ेगा? हमें दूसरा डिसीजन यहाँ पे ये लेना पड़ेगा कस्टमर कौन से हो भाई साहब, बिकॉज रिटेलर के लिए अलग रेट है और डीलर के लिए अलग रेट है, तो हमें टाइप ऑफ कस्टमर पूछना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पे बेसिक डिसीजन हमें क्या लेना पड़ेगा? ऑर्डर्ड वैल्यू कितनी है, बिकॉज 20,000 से ऊपर होने पे रेंज कुछ और जाती है और 20,000 से कम जाने पे रेंज का परसेंटेज, डिस्काउंट का परसेंटेज कुछ और जाता है। तो हमें 3 टाइप के डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, कस्टमर से क्या पूछ ले? कस्टमर ये बता दो ऑर्डर्ड आइटम कौन सा है, कस्टमर ये बता दो तुम कौन से टाइप के कस्टमर हो, तुम रिटेलर हो या डीलर हो, एंड कस्टमर तुम ये बता दो तुम कितने रुपए का सामान परचेस कर रहे हो, ऑर्डर्ड वैल्यू कितनी है, कितने रुपए का सामान परचेस कर रहे हो। अगर हमने ये 3 इनपुट ले लिए तो मशीन अपने आप से डिसीजन पूछेगी और अपने आप आपको बता देगी कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट कैलकुलेट कर देगी। और सिर्फ कैलकुलेट थोड़ी ना करना है, हमें तो प्रिंट भी करना है वो डिस्काउंट। ओके, अगर आप ये रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं और आपके बात समझ नहीं आई, पीछे जाएंगे और फिर से सुनेंगे मैंने क्या कहा, पीछे जाएंगे और फिर से सुनेंगे। अगेन कह रहा हूँ, ये क्लास लेने से पहले आपको इससे पहले वाला जो EIS फ्लोचार्ट का डेमो नंबर 1 है वो देखना पड़ेगा, उसकी कॉन्टिन्यूशन में क्लास चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4, ये मान लिया कि आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है, क्वेश्चन 4 हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, आओ इस फ्लोचार्ट को बनाना शुरू करते हैं। आओ इस फ्लोचार्ट को बनाना शुरू करते हैं। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। सर एक चीज मैंने जिंदगी में सीख ली है। क्या सीख ली बेटा आपने जिंदगी में? सर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद क्या करते हैं? सर स्टार्ट करने के बाद हम करते हैं CAWL। सर CAWL का मतलब क्या होता है? मैं साइड में लिख रहा हूँ। CAWL का मतलब होता है क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। सर ये बॉक्स में, बॉक्स मतलब प्रोसेस हो रहा है सर। स्टार्ट किया, मशीन ने प्रोसेस किया, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, सारी जो वर्किंग लोकेशन थी वो क्लियर कर दिए। अब सर मशीन आपसे कुछ इनपुट मांगेगी, बताओ क्या इनपुट दे? आप बताओ क्या इनपुट दे? सर एक तो दे दो OI, ऑर्डर्ड आइटम, एक उससे पूछ लो TC, टाइप ऑफ कस्टमर, और एक उससे पूछ लो OV, ऑर्डर्ड वैल्यू कितनी है। 3 चीजें पूछ लो, उसके बाद तो मशीन अपने आप काम कर लेगी। सर आपने शॉर्ट फॉर्म यूज किए, आपने शॉर्ट फॉर्म यूज किए। ये क्लासेस घर से चल रही हैं, लाइट जाती है, लाइट आती है, नॉर्मल लाइट का कनेक्शन जाता है, जनरेटर सेट चलता है, तो उस बीच लाइट ब्लिंक हो सकती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑर्डर्ड आइटम, वर्क फ्रॉम होम काम चल रहा है बेटा आजकल। नेक्स्ट इज TC। TC मतलब टाइप ऑफ कस्टमर, TC मीन्स टाइप ऑफ कस्टमर, एंड OV मतलब ऑर्डर्ड वैल्यू। ये जितने भी हम शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन यूज करेंगे हम उनका मतलब यहाँ पे समझाते जाएंगे। ओके, सर इनपुट दे दिया हमने। अब मशीन यहाँ पे आपसे पहला सवाल पूछती है। अब हम मशीन बना रहे, हम बना रहे, हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं मशीन। हम पहला क्वेश्चन पूछे, इज ऑर्डर्ड आइटम फर्नीचर। आप साथ के साथ मेरे साथ कॉपी करते रहेंगे। इज ऑर्डर्ड आइटम फर्नीचर, यानी ऊपर एक कस्टमर ने आके क्या लिखा होगा? मेरा ऑर्डर्ड आइटम फर्नीचर है, मैं टाइप ऑफ कस्टमर डीलर हूं, मेरा ऑर्डर वैल्यू 20 से ज्यादा है। तो हमने पूछा पहला क्वेश्चन कि ऑर्डर आइटम फर्नीचर है, यस या फिर नो।
ऊपर तो इंसान ने फर्नीचर ही बोला, ओके, तो डिस्काउंट दे दो। सर 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 आपने टाइप ऑफ कस्टमर ऑर्डर वैल्यू तो पूछा ही नहीं। ओ हाँ, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई बेटा, गलती। अब जब तक मैं ना कहूं, जब तक मेरा रेड कलर चल रहा है, तब तक आप फ्लो चार्ट ड्राफ्ट नहीं करेंगे, आप ड्राइंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ देखेंगे, आप सिर्फ देखेंगे आप। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ कौन सा क्वेश्चन, बताओ कौन सा क्वेश्चन। इज टाइप ऑफ कस्टमर डीलर? अगर डीलर होगा तो हम यस में जाएंगे, डीलर नहीं होगा तो हम नो में जाएंगे। अरे बोलो हाँ। नेक्स्ट, अगर टाइप ऑफ कस्टमर डीलर है तो हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे, इज ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन 20,000? अगर यस तो इतना, नो तो इतना। क्या टाइप ऑफ कस्टमर डीलर है? नो नो, तो ऑब्वियस ही बात है, इसका नो का मतलब क्या है, रिटेलर होगा, और रिटेलर होगा तो भी हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, इज ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन 20,000? अब या तो उसका आंसर यस होगा या फिर उसका आंसर नो होगा। और अगर मैं देखूं, और अगर मैं देखूं, और अगर मैं देखूं, और अगर मैं देखूं, तो चारों का आंसर एक ही निकलने वाला है, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ऑर्डर्ड आइटम फर्नीचर है, ठीक है, तो डिस्काउंट मिलेगा 12%। डिस्काउंट कितना मिलेगा? 12%। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि टाइप ऑफ कस्टमर कौन है एंड ऑर्डर्ड वैल्यू कितनी है। इसका मतलब अगर टाइप ऑफ कस्टमर डीलर है, ऑर्डर आइटम 20,000 से ज्यादा है, तो भी डिस्काउंट उतना मिलेगा। अगर टाइप ऑफ कस्टमर डीलर है, ऑर्डर्ड वैल्यू 20,000 से कम है, तो भी डिस्काउंट सेम मिलेगा। यानी हर बॉक्स में क्या आंसर आने वाला है सर? हर बॉक्स में आंसर आने वाला है डिस्काउंट इज इक्वल टू 12%, डिस्काउंट इज इक्वल टू 12%, डिस्काउंट इज इक्वल टू 12%, डिस्काउंट इज इक्वल टू 12%। तो मेरा आपसे सवाल, जब मैं फ्लो चार्ट की थियोरी पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं आपको वहां पे ये पढ़ाऊंगा कि फ्लो चार्ट कॉम्पैक्ट होना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछे? इतने सारे क्वेश्चन की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आइटम फर्नीचर है तो आपको ऐसा कुछ भी बनाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आइटम फर्नीचर है तो आपको ऐसा कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। आपको तो सीधे पूछना चाहिए क्या ऑर्डर आइटम फर्नीचर है? हाँ सर, ऑर्डर आइटम फर्नीचर है। ओ माय गॉड, आज तो कुछ ज्यादा ही लाइट जा रही है। क्या ऑर्डर आइटम फर्नीचर है? यस। तो आपको सीधे क्या करना चाहिए? आपको सीधे कहना चाहिए डिस्काउंट इज इक्वल टू 12% किस पे? जो भी ऑर्डर वैल्यू है। ऊपर कस्टमर ने बताया ही होगा, ऊपर कस्टमर ने बताया ही होगा कि ऑर्डर वैल्यू कितनी है, जब उसने इनपुट दिया होगा यहाँ पे, तो उसने बोला होगा 15,000, तो 15,000 का 12%। उसने बोला होगा 16,000, 16,000 का 12%। उसने बोला होगा 200 रुपये, 200 का 12% के हिसाब से उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया? यस सर। आपने डिस्क यूज़ किया, तो मैं समझा रहा हूँ डिस्क मतलब होगा डिस्काउंट। जितनी भी एब्रीवेशन होगी, या तो हम फ्लो चार्ट के शुरुआत में या फ्लो चार्ट जब खत्म हो जाएगा उसके एंड में बता देंगे कि हमने ये एब्रीवेशन यूज़ किया फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में आपको डिस्क का मतलब समझ नहीं आ रहा, यहाँ पढ़ लो, डिस्क मतलब डिस्काउंट होगा। फ्लो चार्ट में आपको ओआई का मतलब समझ नहीं आता, यहाँ पे पढ़ लो, ऑर्डर्ड आइटम होगा। तो क्या आइटम फर्नीचर था? हाँ, तो डिस्काउंट मिल जाएगा इतना। इस बात से फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर्ड वैल्यू क्या है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कस्टमर कौन सा है। डायरेक्ट सीधे उठा के डिस्काउंट 12% पूछ लो, बाकी कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन सर अगर ऊपर कस्टमर आके कहता है कि मेरे को तो डेकोरेटिव रेंज वाला सामान परचेस करना है और मैं टाइप ऑफ कस्टमर ये हूं, ऑर्डर वैल्यू ये है, तो उस केस में क्या होगा सर? पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। अगर ऑर्डर आइटम डेकोरेटिव रेंज है तो डिस्काउंट मिलेगी 10% फॉर डीलर और 8% फॉर रिटेलर। ऑर्डर्ड वैल्यू की बात नहीं हो रही यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर्ड वैल्यू, कितने रुपए का सामान है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर अगर डीलर है 10% दो, कस्टमर अगर रिटेलर है 8% दो, हमें ऑर्डर्ड वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे दो क्वेश्चंस तो पूछने पड़ेंगे सर। पहला क्वेश्चन क्या था कि ऑर्डर आइटम फर्नीचर है? नहीं नहीं नहीं, नीचे आ गए हम। अब क्या पूछेंगे? इज ऑर्डर्ड आइटम डेकोरेटिव रेंज? फर्नीचर तो नहीं है, तो क्या डेकोरेटिव रेंज का उसने सामान परचेज किया? यस सर, यस यस यस। ओके, बताओ सीधे डिस्काउंट कैलकुलेट कर दूं? नहीं सर, गलती कर रहे थे आप, पकड़ लिया हमने आपको। ओके, क्या क्वेश्चन पूछूं?
सर एक और क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, बिकॉज टाइप ऑफ कस्टमर अगर बदल जाएगा तो रेट बदल जाएगा। ओके, तो यहाँ पूछना पड़ेगा इज टीसी डीलर। सर टीसी का मतलब क्या है वो हम पहले ही बता चुके हैं। इस टाइप ऑफ कस्टमर डीलर है, हाँ नहीं तो सिंपल सी बात है रिटेलर होगा, सीधे रिटेलर के रेट लगा दो। ओके, तो डिस्काउंट यहाँ पे कितना मिल रहा है सर 8% ऑफ ओवी, और यहाँ डिस्काउंट कितना मिल रहा है सर 10% ऑफ ओवी। 3 डिस्काउंट निकाल चुके हैं। फर्नीचर पे डेकोरेटिव रेंज अगर डीलर ने परचेज किया तो उसका, डेकोरेटिव रेंज अगर रिटेलर ने परचेज किया उसका। ओके सर, नहीं सर ऊपर जो बंदा आया उसने फर्नीचर भी नहीं टाइप किया, उसने डेकोरेटिव रेंज भी नहीं, उसने तो बोला मेरे को अदर चाहिए और उसने बताया मेरा इतने रुपए की वैल्यू है, मैं ये वाला कस्टमर हूँ। ओके, अगर फर्नीचर नहीं है, अगर डेकोरेटिव रेंज नहीं है तो सिंपल सी बात है फिर अदर ही होगा। तो अदर के लिए सबसे पहले ड्राफ्ट कर लेते हैं इज टीसी डीलर। क्या टाइप ऑफ कस्टमर डीलर है? सर या तो आंसर यस होगा या आंसर नो होगा, या आंसर नो होगा। अगर डीलर होगा तो थर्ड वाले स्टेज में डेकोरेटिव वाले रेंज में हमें ऑर्डर वैल्यू के बारे में जानकारी हासिल करनी बहुत जरूरी, बिकॉज 20,000 से ऊपर होते ही डिस्काउंट अलग है और 20,000 से कम आते ही डिस्काउंट अलग है, डीलर्स के लिए भी और रिटेलर्स के लिए भी। तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया। हम क्या पूछेंगे यहाँ पे, हम पूछेंगे इज ऑर्डर वैल्यू ग्रेटर देन 20,000, या तो आंसर होगा यस या फिर आंसर होगा नो। अगर आप डीलर हो, नहीं डीलर तो रिटेलर हो गए, तो रिटेलर के लिए भी हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑर्डर आइटम जो ऑर्डर वैल्यू है क्या वो 20 से ज्यादा है या नहीं। तो क्या ऑर्डर वैल्यू 20 से ज्यादा है? हाँ नहीं। अब उस हाँ या ना के हिसाब से बॉक्सेस भर दो जरा। अब तो आपको पता ही है बॉक्सेस में क्या भरना है, आपको पता है। सर अगर 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 अदर आइटम है तो डीलर को मिलेगा 12%, 20,000 से 2,000 से कम होगा तो मिलेगा 7%, रिटेलर को मिलेगा 11%, 2,000 से कम होगा तो मिलेगा 6%। भर दो डब्बे। क्या टाइप ऑफ कस्टमर डीलर है? यस। की ऑर्डर वैल्यू 20 से ज्यादा है? नहीं। तो बताओ डिस्काउंट कितना मिलने वाला है? डिस्काउंट कितना मिलने वाला है? 7% ऑफ ओवी। और ऑर्डर वैल्यू 20 से ज्यादा है? हाँ। तो बताओ डिस्काउंट कितना मिलने वाला है? सर 12% ऑफ ओवी। क्या डीलर है? नहीं, मतलब रिटेलर होगा। रिटेलर क्या ऑर्डर वैल्यू 20 से ज्यादा है? हाँ। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा सर? 11% ऑफ ओवी। नहीं, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? 6% ऑफ ओवी। जितने भी सिनेरियो बन सकते थे हमने वो सिनेरियो बना लिया। अभी फ्लो चार्ट थोड़ा बिखरा हुआ सा है ना, तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट या तो हम एरोस के थ्रू कर सकते हैं, फ्लोस के थ्रू, या फिर हम सेम पेज कनेक्टर बना सकते हैं। क्या मेरा पूरा फ्लो चार्ट एक ही पेज पे आ गया? हाँ हाँ हाँ। तो सर डिस्काउंट के बाद कहाँ जाना है? कनेक्टर ए के पास, कनेक्टर ए के पास, कनेक्टर ए के पास, सबको एक ही जगह भेजना है, इसलिए सबका कनेक्टर एक ही है। कनेक्टर ए के पास, कनेक्टर ए के पास, कनेक्टर ए के पास, कनेक्टर ए के पास। अब कनेक्टर ए तुम कहाँ जाओगे? कह रहे मैं जाऊंगा प्रिंट के पास। प्रिंट क्या कराना है? हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, प्रिंट कराना है डिस्काउंट। काम खत्म, पैसा हजम, मशीन कर देंगे स्टॉप। तो ये बना हमारा फ्लो चार्ट। स्टार्ट क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन एक प्रोसेस है। फिर मशीन ने आपसे इनपुट मांगा, ऑर्डर आइटम क्या है, ऑर्डर वैल्यू क्या है, टाइप ऑफ कस्टमर क्या है। फिर मशीन ने जब ये सब पूछ लिया तो अपने आप से काम करेगी। अपने आप से मशीन वर्किंग कैसे करेगी वो हमने ड्राफ्ट किया कि पहले मशीन पूछेगी क्या ऑर्डर आइटम फर्नीचर है, यस या नो, यस 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 यस। तो हम कुछ मत पूछो, सीधे डिस्काउंट दे दो। नो तो दूसरा क्वेश्चन पूछो क्या ऑर्डर आइटम फर्नीचर है? हाँ फर्नीचर है। टाइप ऑफ कस्टमर डीलर है? हाँ, तो डीलर वाले रेट। डीलर है? नहीं, तो रिटेलर वाले रेट। क्या ऑर्डर आइटम फर्नीचर है? नहीं। क्या ऑर्डर्ड आइटम डेकोरेटिव रेंज है? नहीं। ओके, मतलब अदर होगा। ओके, अदर में हमें क्या बोलना है? ओके, तो क्या टाइप ऑफ कस्टमर डीलर है? हाँ। अगर हाँ तो अभी पूछना पड़ेगा ना 20 से ऊपर या 20 से कम। तो ऑर्डर वैल्यू 20 से ज्यादा है? हाँ, तो दे दो 12%। ऑर्डर वैल्यू 20 से ज्यादा है? नहीं, तो दे दो 7%। वापिस इधर
क्या टाइप ऑफ कस्टमर डीलर है? नहीं, तो रिटेलर ही होगा, तो रिटेलर के लिए पूछो। क्या ऑर्डर वैल्यू 20 से ज़्यादा है? हाँ, तो दे दो 11%। क्या ऑर्डर वैल्यू 20 से ज़्यादा है? नहीं, मतलब कम होगा तो दे दो 6%। इन सभी को इसके बाद कहाँ जाना है? इन सभी प्रोसेसिंग के बाद, इन सभी कैलकुलेशन के बाद उसे प्रिंट करवाना है। तो हमने सबको एक पेज पे जाके, सेम पेज है तो हमने सबको एक कनेक्टर से कनेक्ट किया, कनेक्टर का नाम रखा ए, और ए जाके प्रिंट से जुड़ जाएगा। प्रिंट करेंगे डिस्काउंट, स्टॉप एंड काम खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं ड्राफ्ट किया तो एक बार इसका ड्राफ्टिंग देख लें। सही, फ्लो चार्ट कितने मार्क का आता है? हम इसको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं मेरा ऑलरेडी, कि फ्लो चार्ट आपका आएगा अप्रोक्स 5 से 10 मार्क्स का। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फ्लो चार्ट किया है, ये ऑन एन एवरेज आपका 6 से 7 मार्क्स का आना चाहिए। इसमें 6 से 7 मार्क्स की मेहनत जाती है। स्टार्ट, क्लियर वर्किंग लोकेशन, इनपुट दिया, पॉज करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं अगर आपने तब कॉपी नहीं किया था तो। मशीन पहला क्वेश्चन फर्नीचर, बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे सर? कस्टमर, बिकॉज उससे फर्क ही नहीं पड़ता, सबका आंसर एक ही आता। तो हमने डायरेक्ट बोले डिस्काउंट इतना। सर डेकोरेटिव रेंज से डायरेक्ट आंसर नहीं निकलेगा, बिकॉज मशीन बोलेगी डीलर के लिए अलग रेट है, रिटेलर के लिए अलग रेट है। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन पूछ के उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। अदर आइटम है तो यहाँ पे तुम्हें टाइप ऑफ कस्टमर भी पूछना पड़ेगा और ऑर्डर वैल्यू भी पूछना पड़ेगा, बिकॉज दोनों पे डिपेंड करता है उसका डिस्काउंट निकलना। सेम अगर रिटेलर हुआ तो रिटेलर के बाद भी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। सबके बाद डिस्काउंट को प्रिंट कराना है, तो हमने उसको जाके कनेक्ट करके उसे प्रिंट करवा दिया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अभी सबसे पहले, ठीक है। तो 4th के बाद मैंने 5th नहीं कराया, पहले मैं 6th कराना चाहूँगा। 5th क्वेश्चन में काउंटिंग है, काउंटर कैसे काम करता है उसको आज ही समझेंगे क्लास के अंत तक जाते जाते। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ और आपके पास जो पीडीएफ है, सो पीडीएफ कैसे मिलेगी ऑलरेडी मैं फर्स्ट ग्रुप में बता चुका हूँ। ऑलरेडी आप पहली वीडियो देख चुके होंगे तो आपको नंबर पता होगा 8527931436। लेकिन आपने पहली बारी में थोड़ा आलसीपन दिखा दिया, आपने वो पीडीएफ नहीं मांगी, डाउनलोड नहीं की, तो अब मैं आपको दोबारा से नंबर दे रहा हूँ। तो नंबर याद हो गया है हमें, ओके वेरी गुड। तो आप मुझसे अब पीडीएफ मांग सकते हो। फ्लो चार्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन है? एक बाइसिकल है इन अ सिटी, बाइसिकल शॉप है, सॉरी बाइसिकल शॉप है एक सिटी के अंदर, जो लोगों को किराए पे साइकिल देती है। 3 साइकिल के मॉडल्स हैं उनके पास, मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2 एंड मॉडल नंबर 3। मॉडल नंबर 1 के लिए वो लेते हैं 14 रुपए पर डे, यानी अगर आपने 8 दिन के लिए लिया, अगर आपने उसको 8 डेज के लिए लिया तो 8 इंटू 14 हो जाएगा सीधे सीधे। 4 दिन के लिए 4 इंटू 14, 16 दिन के लिए 16 इंटू 14, जितने दिन के लिए लोगे दैट्स मल्टीप्लाई बाय दैट पर्टिकुलर रेट। मॉडल नंबर 2 लोगे तो 12 रुपए पर डे के हिसाब से, मॉडल नंबर 3 लोगे तो 10 रुपए पर डे के हिसाब से, ठीक। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, कहता कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑन द नंबर ऑफ डेज अ बाइसिकल इज हायर्ड फॉर। जितने दिन के लिए आप बाइसिकल ले रहे हो उसके बेसिस पे हम आपको कुछ डिस्काउंट भी देंगे। अगर आप बाइसिकल ले रहे हो 1 से 5 दिन के लिए तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। अगर आप ले रहे हो बाइसिकल फॉर एग्जांपल 6 डेज के लिए या 7 डेज के लिए या 8, मतलब 6 से 8 डेट के बीच कभी भी आप बाइसिकल ले रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 8, ऊपर लिख रखा ऑलरेडी परसेंट है, यानी 8% आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर आपने 10 दिन के लिए बाइसिकल परचेज की है और आपने मॉडल परचेज किया है ये मॉडल नंबर 3, तो मॉडल नंबर 3 का रेट कितना होगा 10 दिन के हिसाब से? सर 100 रुपये। 10 दिन के लिए लिया है तो 8% का डिस्काउंट भी लगेगा, तो 100 पे 8% का डिस्काउंट 8 रुपये होता है। तो आपके एक्चुअली में खर्चा कितना हुआ? सर आपको एक्चुअली में सिर्फ 92 रुपीज़ पे करने। 10 दिन के लिए लिया 100 रुपये होना चाहिए था, लेकिन हम डिस्काउंट पॉलिसी भी तो लगा रहे हैं। अगर 11 से ज़्यादा दिन के लिए लिया होता तो हम आपको 15% का डिस्काउंट देते। अच्छा, जब भी आप हमसे बाइसिकल लेने आएंगे तो आपको 30 रुपीज एज ए डिपॉजिट हमें पे करना पड़ेगा, 30 रुपये हमें देने पड़ेंगे एज ए डिपॉजिट के नाम पे। तो अगर आप ये हमसे साइकिल लेने आए 10 दिन के लिए, ठीक है, तो 10 इंटू 10 मॉडल नंबर 3 लिया था आपने, 100 रुपये माइनस 8 रुपये तो 92 आया, प्लस 30 रुपीज आपको और देने पड़ेंगे डिपॉजिट के नाम से। यानी आपको कितने रुपये देने? 122 रुपये, 122 रुपीज यू हैव टू पे। क्वेश्चन ये कहता है सर आपको फ्लो चार्ट बनाना है। हमने कहा हम समझ ही गए थे फ्लो चार्ट बनाना है हमें,
प्रिंट निकालना, यानी यहाँ पे प्रिंट का बॉक्स बनेगा। प्रिंट में क्या क्या आना चाहिए, डिटेल्स आनी चाहिए, किस किस की, ईच कस्टमर की, हर एक कस्टमर की। एक कस्टमर आए एंटर प्रिंट, दूसरा कस्टमर आया एंटर फिर उसका प्रिंट, यानी जितनी बार कस्टमर आएगा मशीन के अंदर डिटेल डालेगा उसके हिसाब से उसके प्रिंट निकलेगा। प्रिंट में क्या क्या निकलेगा, नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा, कस्टमर का जो नेम है वो प्रिंट तभी हो पाएगा जब मशीन को उसका नाम पता है, यानी इनपुट में देना पड़ेगा। बाइसिकल मॉडल नंबर वो खुद आके बताएगा कि मुझे बाइसिकल मॉडल नंबर 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। कितने दिन के लिए उसने साइकिल हायर की ये भी वो खुद बताएगा, मुझे कितने दिन के लिए साइकिल चाहिए। हायर चार्जेस कितने होने वाले हैं, डिस्काउंट कितना होने वाला है, एंड टोटल हायर चार्जेस कितने होने वाले हैं डिपॉजिट्स को इंक्लूड करने के बाद। ये सब हमें प्रिंट बॉक्स में चाहिए। उसने साहब बोला ना प्रिंट में हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अब आप समझेंगे इनपुट के तौर पे आपको क्या क्या देना पड़ेगा। इनपुट में आपको बताना पड़ेगा नेम ऑफ द कस्टमर, बिकॉज जब तक आप नाम नहीं बताएंगे तब तक वो प्रिंट में प्रिंट नहीं होने वाला। दूसरा आपको बताना पड़ेगा साइकिल कौन से ले रहे हो, बिकॉज जैसे आप साइकिल चूज करोगे उसके हिसाब से आपके हायर रेट एप्लीकेबल होंगे। तीसरा आपको बताना पड़ेगा कितने दिन के लिए ले रहे हो, बिकॉज जितने दिन के लिए लोगे उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताना। हायर चार्जेस मशीन कैलकुलेट करेगी, डिस्काउंट मशीन कैलकुलेट करेगी, टोटल हायर चार्जेस मशीन कैलकुलेट करेगी। आई बात समझ, हाँ हाँ हाँ, हो क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। कुछ नया यहाँ पे सीखने को मिलेगा आपको, कुछ नया आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो हम ड्राफ्ट कर रहे हैं आंसर नंबर 6 और आप मेरे साथ शुरू कर दें। सबसे पहला काम क्या है सर हमारा, सर ये हमें याद हो गया स्टार्ट, सर हमें दूसरा भी स्टार्ट याद हो गया सर, मैं बताऊं सर, नहीं सर हम खुद कर लेंगे। CAWL फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी, आपको लिखनी पड़ेगी, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, ये आपने कर दिया। अच्छा, जैसे ये काम खत्म होगा मशीन में एक और प्रोसेस रन होगा। क्लियर करने के बाद हम चाहते हैं, हम मैं बनाऊं ना मशीन, तो मैं कह रहा हूं स्टार्ट होती है मशीन क्लियर हो जाए, और क्लियर होने के बाद मशीन एक और प्रोसेस रन करे, और उस प्रोसेस में क्या है, DE इज इक्वल टू 30, DE इज इक्वल टू 30। सो व्हाट इज DE, बेटा मेरा यहाँ पे DE का मतलब है डिपॉजिट्स। एक प्रोसेस रन हुआ, सेट फॉर्मूला है, मतलब जैसे आपका लैपटॉप होता है ना, जैसे आपका मोबाइल फोन होता है, आप जैसे इसमें आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हो, तो एकदम से स्क्रीन आ जाती है, ठीक है ना, सेट है फॉर्मूला। जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे वो आपको ऑप्शन दिखाएगा कि आपको क्या अपना लैपटॉप बंद करना है, मोबाइल बंद करना है, क्या करना है बता दो जरा, सिंपल सी बात। तो ऐसे ही जब आप उसे बंद करने का दोबारा ओपन करते हो, लॉन्ग प्रेस करते हो, तो वो लिखा आता होगा जो भी अभी कंपनी का नाम होता होगा, यानी ऑलरेडी मशीन में सेट है, वो बोलता होगा सैमसंग, ओप्पो। तो इस तरीके से वो आपको कहीं ना कहीं क्या आपने बोला कि ओप्पो लिखा है, सैमसंग, यानी सेट रोम के अंदर, रोम क्या होता है, रैम क्या होता है हम पढ़ेंगे वैसे, तो ऑलरेडी रोम के अंदर एक फॉर्मूला सेट है कि जैसे कोई इंसान लॉन्ग प्रेस करे ये करना शुरू कर देना। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेट कर रहे हैं हम कि जैसी मशीन स्टार्ट हो सब कुछ गायब कर देना, इनिशियलाइज कर देना, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन कर देना, और फिर एक नया प्रोसेस चलाना DE इज इक्वल टू 30 के नाम से, डिपॉजिट्स 30 के नाम से, ठीक है। डिपॉजिट्स कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, हो रहा है कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, DE तुम कितने हो जाओ, 30 हो जाओ, प्रोसेसिंग है इसलिए हमने रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिखा है। इतना हो, ये चीज नहीं है आपके लिए, अभी पहली बार कर दो, हजम होने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। इतना होने के बाद मशीन आपसे इनपुट मांगेगी, मशीन आपसे क्या मांगने वाली है, इनपुट। इनपुट में क्या दोगे आप मशीन को, सर एक तो देंगे नेम ऑफ कस्टमर NC, NC मतलब क्या सर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, साइड में समझा दो, NC मतलब नेम ऑफ कस्टमर, ओके। और क्या दोगे सर, मॉडल नंबर, MN लिखा मैंने, MN बोलता है मॉडल नंबर, NDH सर, NDH का मतलब है नंबर ऑफ डेज बाइसिकल इज हायर्ड फॉर। मैं बोल भी रहा हूँ, राइटिंग गंदी है मेरी इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ कि आप लिख सकें उसको। तो मैं 3 चीज दूंगा इनपुट में, मेरा नाम क्या है, कौन सी साइकिल परचेज कर रहा हूँ,
एंड कितने दिन के लिए परचेज करना, ये मैं इनपुट में देके दूंगा। अब अंदर ही अंदर मशीन क्या काम करेगी, हम उसी को ड्राफ्ट कर दें। अब मशीन आपसे पहला सवाल पूछेगी, इज मॉडल नंबर 1, क्या ऊपर जो कस्टमर है उसने मॉडल नंबर 1 टाइप किया है? यस। तो हायर चार्जेस कितने हो जाएंगे? NDH, जितने भी ऊपर उसने दिन बताए उन दिन को आप मल्टीप्लाई कर दो 14 के हिसाब से, हायर चार्जेस निकल आएंगे, दैट्स द हायर चार्जेस। नहीं, ऊपर कस्टमर ने मॉडल नंबर 1 नहीं लिखा, ऊपर कस्टमर ने मॉडल नंबर 2 लिखा है। ओके, इस मॉडल नंबर 1 पूछा नहीं, तो इज मॉडल नंबर 2, हाँ, तो हायर चार्जेस कितने हो जाएंगे? NDH सर, यहाँ पे NDH हो जाएंगे 12, बिकॉज 12 ही बोल रहा है वो, 12 अगर मॉडल नंबर 2 लेते हो तो। नहीं, तो क्या मॉडल नंबर 3 भी पूछे? नहीं सर, 3 ही तो है, तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तो तीसरा। बिकॉज अगर हम तीसरा बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बनाते हैं सर इज मॉडल नंबर 3, तो उसका येस तो होगा, नो होगा ही नहीं। तो सर ऐसा कोई क्वेश्चन बनाना ही नहीं जिसका येस तो हो, नो ना हो। दोनों भुजाएं निकलनी चाहिए उसकी, हाँ वाली भी और ना वाली भी, दोनों आंसर्स निकलने चाहिए। अब इसका नो का ऑलरेडी मतलब क्या है? मॉडल नंबर 1 है, नहीं, मॉडल नंबर 2 है, नहीं, इसका मॉडल नंबर 3 होगा। और मॉडल नंबर 3 का हायर चार्जेस कितना है? सर हायर चार्जेस का NDH इंटू 10। क्या तीनों के बाद, मॉडल नंबर 1 के बाद सीधे हायर चार्जेस के बाद, क्या हमें यहाँ पे पूछना चाहिए कितने दिन के लिए लिए? बिकॉज अगर उतने दिन के लिए होगी तो डिस्काउंट उसके हिसाब से मिलेगा। तो अब हमें तीनों के बाद ये क्वेश्चन पूछना है। मॉडल नंबर 2 लोगे तो उसके बाद ही पूछना है, मॉडल नंबर 3 लोगे तो उसके बाद ही पूछना है। तो तीनों के बाद हमें एक ही क्वेश्चन पूछना है, इसलिए मैंने सबको एक ही कनेक्टर से कनेक्ट किया, कनेक्टर ए। अब मैं इस ए कनेक्टर को यहाँ नीचे बना दूं। इसके बाद कोई भी इंसान आएगा और नीचे आके वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, इज NDH लेस देन का साइन बनाता हूं, NDH लेस देन 5 डेज या लेस देन इक्वल टू 5 डेज। क्या आपने जो साइकिल ली है वो 5 दिन से कम या 5 दिन तक के लिए ली है? हाँ, साइकिल तो हमने सिर्फ 2 दिन के लिए ली है, शॉक में। तो डिस्काउंट मिलेगा सर आपको 0। डिस्काउंट मिलेगा 0। ओके। नहीं, ऊपर देखा नहीं तुमने, मैंने साइकिल ली है 9 दिनों के लिए। ओके, तो अगर आपने 6 से 10 दिन के लिए लिया तो हम पूछेंगे इज NDH लेस देन इक्वल टू 10 डेज। तो यहां तक आते आते का मतलब क्या है? 5 से तो ज्यादा ही होगा, 10 या 10 के बराबर तो होगा। यस, हाँ, 9 दिन तो इसके बीच में ही आएंगे। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा सर? तो ऐसे केस में आपको डिस्काउंट मिलेगा 8%। किस पे? हायर चार्जेस पे। हायर चार्जेस हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 8% इंटू HC। 8% HC ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया। नहीं सर, नहीं। ओके, मतलब 10 दिन से ज्यादा के लिए होगा, क्या कोई और भी लिमिट है? नहीं सर, फिर सीधे 10 से ज्यादा है, 11 एंड ओवर। तो अल्टीमेटली हम वो क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। हमने पहला क्वेश्चन क्या पूछा? 5 दिन से कम है? नहीं। 10 दिन से कम है? नहीं। ओके, समझ गए, मतलब 10 दिन से ज्यादा ही है, 11 या 11 से ज्यादा ही है। तो उस केस में डिस्काउंट कितना मिलेगा? उस केस में डिस्काउंट मिलेगा 15%, जो भी तुम्हारा HC है। क्या इन तीनों के बाद हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी चाहिए? हाँ सर, तो या तो आप फ्लोस के थ्रू आ सकते हो, सबको एक ही जगह ले आया, या फिर आप सेम पेज कनेक्टर भी यूज कर सकते हो। इन सभी की कैलकुलेशन के बाद एक कैलकुलेशन होने वाली है सर क्या कैलकुलेशन होगी? देख लो आप जरा। अब कैलकुलेशन होगी THC, टोटल हायर चार्जेस। HC ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस डिस्काउंट, वो या तो इस बॉक्स से आ रहा होगा 0, या वो इस बॉक्स से आ रहा होगा 8%, या वो इस बॉक्स से आ रहा होगा 15%, प्लस DE। ये DE कहाँ से आया सर बोला ना ऊपर 30%, 30 रुपीज। सही, डी क्यों निकालना पड़ा? बिकॉज साफ साफ कह रहा है टोटल हायर चार्जेस आपको निकालने, इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स को ऐड करने के बाद मुझे उसका भी प्रिंट चाहिए मुझे, टोटल हायर चार्जेस कितना हुआ। तो टोटल हायर चार्जेस कितना होगा सर? अभी बनाया हमने बोला टोटल हायर चार्जेस HC यहां से आ गया, यहां से डिस्काउंट यहां से, और डी डिपॉजिट्स वो सर यहां से आ गया 30। सर HC का मतलब क्या है? हमने लिख दिया हायर चार्जेस
डिस का मतलब क्या है, हमने लिख दिया डिस्काउंट। टीएचसी का मतलब क्या है, टोटल हायर चार्जेस, हमने वो भी लिख दिया। उन सबको आप एब्रीविएशन को एक्सप्लेन करके आओगे कि इनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका काम हो चुका है। पैसा हजम नहीं सर, अभी प्रिंट भी तो करवाना है। प्रिंट क्या करवाना है, एनसी इनपुट से आ गया, टीएचसी आ गया सर, एचसी आ गया सर, डिस्काउंट आ गया सर, एनडीएच आ गया सर, मॉडल नंबर आ गया सर। जो जो आपने मुझसे मांगा प्रिंट में मैंने सब दे दिया। कह रहे मुझे नाम ऑफ कस्टमर चाहिए, बाइसाइकिल मॉडल नंबर चाहिए, एनडीएच चाहिए, हायर चार्जेस चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, टीएचसी चाहिए, सब कुछ प्रिंट करवा दिया। बिकॉज सब कुछ कैलकुलेट हुआ है। डिस्काउंट यहाँ कैलकुलेट हुआ है, टीएचसी यहाँ कैलकुलेट हुआ है, एचसी यहाँ कैलकुलेट हुआ है। नाम हमने इनपुट में दिया ही था, मॉडल नंबर इनपुट में दिया था, एनडीएच हमने इनपुट में दिया था, तो वो वहीं से उठ के आ जाएगा, कॉपी पेस्ट। हाँ हाँ हाँ, काम खत्म, पैसा हजम, मशीन हो जाएगी स्टॉप। हमें क्वेश्चन के हिसाब से ड्राफ्टिंग करनी है, सिंपल सी बात। हमें क्वेश्चन के हिसाब से ड्राफ्टिंग करनी है। क्वेश्चन जैसा जैसा बोलेगा हम तो वैसा वैसा काम कर देंगे। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने बोला था हमसे, क्या मशीन स्टार्ट की, क्लियर और वर्किंग लोकेशन। अब मुझे कहीं ना कहीं नीचे 30 चाहिए था, तो मैंने यहीं पे एक प्रोसेसिंग बनाई, डिपॉजिट्स तुम 30 हो जाओ। कहाँ यूज आऊंगा मैं, कहाँ यूज आऊंगा, हम आगे फॉर्मूला बनाएंगे, वहां तुम यूज आ जाओगे। मशीन स्टार्ट होती है तुम सेव कर लो, डिपॉजिट इक्वल टू 30 कर दिया। इनपुट कस्टमर, नाम क्या तुम्हारा, कस्टमर, कौन सा मॉडल नंबर चाहिए, कस्टमर, कितने दिन के लिए चाहिए, ये मशीन को इनपुट दिया होगा कस्टमर ने। अब मशीन अपने से पूछिए, क्या उसने ऊपर मॉडल नंबर 1 बोला है, हाँ, तो हायर चार्जेस इतना, ओके, ए के पास जाओ। ए, क्या उसने मशीन इतने दिन के लिए मांगी है, हाँ, तो डिस्काउंट इतना। क्या इससे ज्यादा दिन के लिए, हाँ, तो डिस्काउंट इतना, हाँ, तो इतना। फिर इसके बाद से क्या, टीएचसी हायर चार्जेस माइनस डिस्काउंट प्लस डी। क्या ऊपर जो कस्टमर था उसने मॉडल नंबर 2 बोला था, तो क्या मॉडल नंबर 1 बोला था, नहीं, मॉडल नंबर 2 बोला था, हाँ हाँ, ऊपर मॉडल नंबर 2, ओके, तो हायर चार्जेस एनडीएच इंटू 12। इतने दिन के लिए लिया था, हाँ, डिस्काउंट इतना, नहीं नहीं नहीं, इतने के लिए लिया था, हाँ, डिस्काउंट इतना, नहीं नहीं नहीं, ओके, तो डिस्काउंट इतना, टोटल हायर चार्जेस। क्या उसने मॉडल नंबर 1 लिया, नहीं, मॉडल नंबर 2 लिया, नहीं, तो हायर चार्जेस इतना। इसके बाद भी सेम बात है, क्या उसने इतने दिन के लिए लिया, हाँ, तो इतना, नहीं नहीं नहीं, इतने दिन के लिए लिया, हाँ, तो इतना, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, तो फिर 15% का डिस्काउंट मिलेगा। टीएचसी निकाला, हाँ, प्रिंट, स्टॉप। आसान है क्या, अरे बोलो हाँ। मैं आपको आज के लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दिया, मॉडल नंबर 1 को क्या बोल दिया, स्प्रिंग मॉडल, समर मॉडल, ऑटम मॉडल, विंटर मॉडल, उनके रेट पर डे के हिसाब से। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अगर आपने 10 दिन से ज़्यादा के लिए लिए तो डिस्काउंट मिल जाएगा 15 दिन का, 10 दिन से कम के लिए मिला है कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिपॉजिट के नाम पे 20 रुपीज़ लेंगे। आप इस बात को काट देना, बस एज्यूम कर रहे हैं देयर आर 25 कस्टमर, बस 25 कस्टमर वाली बात को काट के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। कर पाएंगे आप, एक बार सॉल्व करना, फिर अपना आंसर व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप का नंबर आपको पता है, मैं 30 बार इस क्लास में अपना फ़ोन नंबर बांट रहा हूँ, आदत है बेटा, ना फ़ोन नंबर बांटना मेरी आदत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे आप बना के भेजेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ठीक आंसर बनाया कि नहीं बनाया। 25 कस्टमर वाली बात को आप इग्नोर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे क्वेश्चन 5 है, तो डुप्लीकेसी ऑफ क्वेश्चन हो रही है, बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन 5 भी करके देखिए एक बार, ठीक है। चलो, ओके 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 ओके, चलो, मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें, मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करवाऊंगा, तो आप जल्दी से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, आप जल्दी से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पढ़ो आराम से। चलो, अब इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ पढ़ेंगे, पढ़ें, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन समझ आ गया होगा अब आपको, तो अब इसको आप मेरे साथ पढ़ते हैं। चलो, मैं स्क्रीन पे आ गया। The income tax of the employees of an organization is calculated on the basis of the gross income and investment made by them under section ADCCC. उस इन्वेस्टमेंट का रखें यहाँ पे। The taxable income calculated according to the following rules.
अच्छा मुझे इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं है, तो भी क्या मैं फ्लो चार्ट बना सकता हूँ इन कंडीशंस के बेसिस पे। तो आपको अगर टैक्स की नॉलेज भी है और आप ये कहो ये गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये है वो है, इग्नोर करके चलना। जैसा क्वेश्चन है हम उसके अकॉर्डिंगली, हम तो इसको जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, पुराना है, ये तो गलत टैक्स स्लैब रेट दे रखी है, ऐसे सवाल नहीं करेंगे आप। जैसा क्वेश्चन वैसा काम। तो कहते हैं टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम। कहीं ना कहीं ग्रॉस इनकम तो मैं देनी पड़ेगी एज ए इनपुट कि मैंने इतनी ग्रॉस इनकम कमाई। ग्रॉस इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट। अगर 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 इन्वेस्टमेंट 1 लाख से कम है, यानी आपने ग्रॉस इनकम दिखाई 6 लाख, इन्वेस्टमेंट है आपकी 60,000, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम 6 लाख माइनस इन्वेस्टमेंट कितना बोला था? 60,000। 6 लाख माइनस 60,000, तो 5,40,000 क्या हो गया आपकी टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम 5,40,000, मतलब मैं तो इस स्लैब में चला जाऊंगा, 5 लाख से ऊपर है तो मेरा टैक्स कितना बनेगा? इतना प्लस 30% ऑन द एक्सेस ऑफ 5 लाख। तो 5,40,000 माइनस 5,40,000 पे 30% प्लस 54,000, ये तो हमारा बनेगा ही बनेगा। तो और अगर टैक्स स्लैब और अगर आपने सर इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 लाख से ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ग्रॉस इनकम जीआई माइनस 1 लाख। तो आपको मैक्सिमम सिर्फ 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने 1,50,000 इन्वेस्ट कर रखा है अंडर सेक्शन एडीसीसीसी में, तो आपको सिर्फ 1 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी, उससे ऊपर नहीं मिलेगी। और 1 लाख से कम किया तो 1 लाख नहीं मिलेगी, फिर जितना किया उतना मिलेगी, उतना मिलेगी। सर ये स्लैब रेट है, इसके हिसाब से इतना टैक्स, इसके हिसाब से इतना टैक्स। अब वो क्या प्रिंट करना है उसके ऊपर सर एजुकेशन सेस और लगा देना 3% का, जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेट हो क्या है, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम, ग्रॉस इनकम कितनी है उसकी, इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने, ये आपको एज अ इनपुट बताना पड़ेगा। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है इनपुट बॉक्स में ये सब चीजें देके रखनी है आपको। फिर आपको फ्लो चार्ट कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स पेबल बाय ईच एम्प्लॉय। इनकम टैक्स कितना पे करना होगा, यानी आपको यहाँ पे प्रिंट का बॉक्स नहीं कहा। ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो मैं प्रिंट बॉक्स के बिना बनाऊंगा। वो कह रहा है आप बस हमें कैलकुलेट करके बता दो कि इनकम टैक्स पेबल कितना आने वाला है। प्रिंट नहीं चाहिए हमें, प्रिंट नहीं चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन, क्या आप बनाने के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, मेरा आपसे पहला सवाल, टैक्सेबल इनकम कब तक नहीं निकल सकती? मैं इनकम टैक्स कब तक नहीं निकाल सकता? सर इनकम टैक्स आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि टैक्सेबल इनकम कितनी है। टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी? उसके लिए सर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ग्रॉस इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज्यादा है या 1 लाख से कम है? बिकॉज 1 लाख से ज्यादा होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, 1 लाख से कम होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। यानी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको पूछना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है। तो पहले में कौन सा क्वेश्चन बनाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है। 1 लाख से ज्यादा तो टैक्सेबल इनकम ये, 1 लाख से कम तो टैक्सेबल इनकम ये। टैक्सेबल इनकम निकल के आ गई। फिर हम क्या पूछेंगे? टैक्सेबल इनकम क्या इस स्लैब में तो इतना इनकम टैक्स, इस स्लैब में तो इतना इनकम टैक्स, इस स्लैब में तो इतना इनकम टैक्स, इस स्लैब में तो इतना इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पेबल कितना होगा? जितना भी इनकम टैक्स है उसमें 3% का एजुकेशन सेस और ऐड कर दो, और फिर आप हमें बता दो इनकम टैक्स पेबल कितना बनता है। सिर्फ बता दो, प्रिंट मत करना, ठीक है। करते हैं सर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। एक बार आपने पढ़ा, 2 बार मैंने पढ़ाया। आओ इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 19 करें, बनाएं। ओके, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? स्टार्ट। स्टार्ट। दूसरा काम हम क्या करने जा रहे हैं? सर दूसरा काम हमने करने जा रहे हैं CAWL, 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 क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। कर दिया हमने क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। यस सर, यस सर। ना हम थोड़ा आगे बढ़े, हम थोड़ा आगे बढ़े। क्या देना है यहाँ पे इनपुट? सर हालांकि क्वेश्चन ने खुद बता रखा है इनपुट क्या देना है। हाँ हाँ, खुद बता रखा है। एम्प्लॉय का नंबर, उसका नाम, जीआई, इन्वेस्टमेंट, ये आपको एज ए इनपुट देनी है। ओके, जब लिखा है तो लिख दो। एम्प्लॉय नंबर, नेम, जीआई, INV। अब मैंने यहाँ पे बहुत से शॉर्ट फॉर्म यूज किए, तो आप यहाँ पे बता देंगे CAWL का मतलब क्या है।
ENO का मतलब है एम्प्लॉय नंबर, नेम का मतलब है एम्प्लॉय नेम, GI का मतलब है ग्रॉस इनकम, और INV का मतलब क्या है? INV का मतलब क्या है सर? बट INV का मतलब इन्वेस्टमेंट। जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है मैंने उन्हें ऊपर जाके एक्सप्लेन कर दिया कि इनका मतलब ये है। ओके, अब मैं अब पहला क्वेश्चन क्या पूछूं? सर अभी डिस्कस किया था आपने, टैक्सेबल इनकम तब तक नहीं निकलेगी जब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं पता होगा। तो पहले आप इन्वेस्टमेंट पूछो सर, तो पूछ लेते हैं। हमने ऑलरेडी ऊपर बता ही दिया इन्वेस्टमेंट इनपुट में कितनी है, तो अब यहाँ पे पूछ लेते हैं इज इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 1 लाख? क्या इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज्यादा है? या तो आंसर निकलेगा यस में, या आंसर निकलेगा नो में। नो में। अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज्यादा है तो आप मुझे बताएंगे फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन से देख के बताएंगे फॉर्मूला क्या है। सर तो फॉर्मूला बनेगा TI। अच्छा, मैं फिर से शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ TI। तो TI मतलब टैक्सेबल इनकम, TI मतलब टैक्सेबल इनकम, TI मतलब टैक्सेबल इनकम। मैंने ऊपर एब्रीवेट को फुल फॉर्म कर दिया। टैक्सेबल इनकम कितनी सर? सर GI आपका यहां से आ गया, माइनस माइनस 1 लाख। साफ साफ क्वेश्चन खुद बता रखा है फॉर्मूला, क्वेश्चन खुद बता रहा है फॉर्मूला। नहीं तो 1 लाख से कम है तो कह रहा है सर TI इज इक्वल टू GI माइनस INV। INV कहाँ से आ जाएगा? यहाँ से सर, ऊपर हमने GI बता रखा है, INV बता रखा है। दोनों के बाद हमें एक ही जगह जाना है, तो या तो हम इस फ्लो से आ रहे होंगे, या तो हम इस फ्लो से आ रहे होंगे, या हम इस फ्लो से आ रहे होंगे। दोनों से टैक्सेबल इनकम ही निकला है, और टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद हमें एक ही जगह जाना है। तो या तो मैं कनेक्टर से जोड़ दूंगा या मैं फ्लो से जोड़ दूंगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या आप मेरे साथ बना रहे हैं? क्या आप मेरे साथ बना रहे हैं? स्टार्ट किया, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, इनपुट दिया एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, GI, इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज्यादा है? हाँ। तो टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू GI माइनस 1 लाख। क्या 1 लाख से ज्यादा है? नहीं। ओके ओके, तो कम ही होगी। तो टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू GI और माइनस इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उतना ही माइनस करना। ओके, दो जगह क्या निकल के आ चुका है? TI। अब दूसरा सवाल, इज TI स्लैब रेट देख लेते हैं। इज TI इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख, 1,60,000। क्या जो जो ऊपर कैलकुलेट हो क्या है, यानी इस फॉर्मूले में जो कैलकुलेशन हुई, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में जो कैलकुलेशन हुई, उसके बाद जो TI निकल के आया, क्या वो 1,60,000 या उससे कम है? हाँ सर, साई कैलकुलेशन करने का तो यही निकला सर। तो टैक्स कितना है? टैक्स इज इक्वल टू 0, टैक्स इज इक्वल टू निल। नहीं सर, ऊपर का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद, ऊपर का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम है ना वो 1,60,000 से ज्यादा है। तो देख लेते हैं दूसरी स्लैब क्या है। 1,60,000 से लेकर 3 लाख तक। तो हम अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? इज टैक्सेबल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 3 लाख? तो क्या फिर 3 लाख तक है? अगर यस, तो बताओ फॉर्मूला कितना होगा? टैक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? टैक्स इज इक्वल टू 10% ऑन द एक्सेस ऑफ 1,60,000। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? 10%। 10% कितना? कितना सर? जितनी भी TI है, जितना भी TI कैलकुलेट हुआ, जितना TI 2 लाख, 1,80,000, 2,20,000 है, जितना भी TI है उसमें से माइनस कर देंगे 1,60,000, उसका 10% टैक्स निकल के आ जाएगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, जो ये जो फॉर्मूला था ना, ये जो फॉर्मूला था या ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूले के बाद 3 लाख से भी ज्यादा आ रहा है। 3 लाख से भी ज्यादा आ रहा है, हाँ। तो क्या होगा? आप बनाएंगे फिर तो क्या होगा? कॉपी कर रहे हैं आप साथ के साथ। इज टैक्सेबल इनकम इज लेस देन इक्वल टू, अगली स्लैब देख लेते हैं, 5 लाख तक की है सर। इज टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख? यस 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 यस। तो आप बताओ टैक्स कितना हो जाएगा? तो इस केस में टैक्स कितना हो जाएगा? वो खुद बता रहे हैं, टैक्स हो जाएगा 14,000। वो साफ साफ बोल रहे हैं 14,000 प्लस 20%। 20% किसका?
सर जितना भी टी आई आया उसमें से आप 3 लाख माइनस कर देना, जितना भी टी आई है उसमें से आप 3 लाख माइनस कर देना, बिकॉज साफ साफ कह रहे हैं ऑन एक्सेस ऑफ 3 लाख का 20% प्लस 14,000। ठीक है सर। नहीं, नहीं का मतलब 5 लाख से ज्यादा। सीरीज देखते आ रहे क्या 1 लाख 8.5 से कम है? हाँ। नहीं। क्या 1 लाख, क्या 3 लाख से कम है? हाँ। नहीं। तो क्या 5 लाख से कम है? हाँ। नहीं, मतलब 5 लाख से ज्यादा ही होगी। तो 5 लाख से ज्यादा होगी तो सर फॉर्मूला क्या दे रखा है, चेक करेंगे। फॉर्मूला क्या दे रखा है, 5400 प्लस 30% ऑन द एक्सेस ऑफ 5 लाख। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो टैक्स कितना बनेगा, साफ साफ कह रहे हैं सर 54,000 प्लस प्लस 30% कितना, जितना भी टैक्सेबल इनकम है माइनस 5 लाख। ये टैक्स कैलकुलेट कर लिया आपने, हर प्रोसेस से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, जल्दी से ड्राफ्ट करेंगे, जल्दी से इसको कॉपी करेंगे। इतना पहले आप जल्दी से कॉपी करेंगे। टैक्स यहां से आया या फिर यहां से आया या फिर यहां से निकला या फिर यहां से निकला, कर लिया आपने कॉपी। चलो तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या निकाल लिया है, सब कुछ सॉल्व कर लिया, सिर्फ एक पार्ट बचा गया। अभी हमें एजुकेशन सेस जो 3% है हमें उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आओ। तो हमने टैक्स निकाला यहाँ से, तो या तो हम फ्लोस के थ्रू नीचे ले जाएंगे या तो हम फ्लोस के थ्रू नीचे आ जाएंगे, फ्लोस के थ्रू, या फिर हम कनेक्टर के थ्रू भी नीचे आ सकते थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंट पेज कनेक्टर। सब टेक्स्ट के बाद सब एक ही जगह नीचे 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 आ जा रहे हैं, सब टेक्स्ट के बाद यहीं पे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अच्छा, मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा डिफरेंट पेज कनेक्टर। तो मैक्स के पास जाओ, डिफरेंट पेज कनेक्टर पेंटागन होता है, जीन्स की पीछे वाली पॉकेट है ना, तो मैंने वही बनाया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा, डिफरेंट पेज कनेक्टर से पढ़े। तो सब टेक्स्ट कैलकुलेट हो चुका है। अब टेक्स्ट पे क्या कैलकुलेट होना है सर टेक्स्ट पे कैलकुलेट होना है एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस किस पे निकलता है सर, 3% ऑन टैक्स। जो भी आपका ऊपर यहाँ टैक्स निकल के आया है उस पर 3% लगा लो, यही कह रहा है वो। 3% ऑफ इनकम टैक्स इज लेवेबल ऑन ऑल एम्प्लॉय इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। इनकम कितनी भी हो सब पे 3% का एजुकेशन सेस लगेगा। तो ईसी क्या हो जाएगा, ईसी इक्वल टू टैक्स जितना भी निकला, टैक्स यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो जो भी टैक्स अगर जीरो होगा तो जीरो का 3% जीरो, तो वो निकल के आ गया ईसी। ईसी का मतलब क्या है, लिख देते हैं यहाँ पे सर, ईसी का मतलब है एजुकेशन सेस, लिख दिया हमने यहाँ पे। तो अब वो क्या पूछा है, इनकम टैक्स पेबल कितना होगा एम्प्लॉय का, इनकम टैक्स पेबल। तो आप फॉर्मूला निकाल देते हैं, फॉर्मूला निकाल देते हैं सर, इनकम टैक्स पेबल आईटीपी। सर आईटीपी का मतलब क्या होता है, आपको जो चीज समझ ना आए साइड में एक्सप्लेन कर दो। आईटीपी मतलब इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स पेबल कितना आ रहा है सर, इनकम टैक्स पेबल आएगा टैक्स जो कि ऊपर कैलकुलेट हुआ था प्लस ईसी जो कि इस बॉक्स में कैलकुलेट हो गया। हो चुका है सर काम, काम पैसा हजम। आप चाहो तो सीधे स्टॉप कर दो, सीधे स्टॉप, ये लो सर, कर दिया हमने स्टॉप, इसको हो गया खत्म। हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं सर, डिस्प्ले में दिखा सकते हो। आईटीपी ये डिस्प्ले में आ गया, थोड़ा सा इसको सेक्सी सा बनाने का प्रयास करते हैं। तो आईडीपी, और क्या कर देते हैं इसको, स्टॉप, खत्म, दी एंड। ठीक है,
अच्छा, दूसरे पेज पे जा रहा हूँ तो डिफरेंट पेज कनेक्टर, सेम पेज पे तो स्मॉल सर्कल, दूसरे पेज पे पेंटागन बनता है, जीन्स की पीछे वाली पॉकेट। तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखो तो आपने क्या किया, स्टार्ट, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, इनपुट में जो क्वेश्चन ने कहा हमने वही डाला। हमने पहला क्वेश्चन पूछा इन्वेस्टमेंट क्या 1 लाख से ज़्यादा है, अगर हाँ तो वो फॉर्मूला, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला। दोनों के बाद क्या कैलकुलेट हुआ, टैक्सेबल इनकम। अब हम पूछे टैक्सेबल इनकम जो कैलकुलेट होने के बाद आई, क्या वो 1,60,000 से कम है, तो ये टैक्स नहीं, तो क्या 3 लाख से कम है, फिर 1 लाख से ज्यादा है मतलब, तो 3 लाख से कम है तो ये टैक्स, 3 लाख से कम, 5 लाख से कम है मतलब 3 लाख से ज्यादा, 5 लाख से कम तो है ना, हाँ तो ये 5 लाख से भी कम नहीं है मतलब 5 लाख से भी ज्यादा है, तो फिर टैक्स ही। टैक्स कैलकुलेट हो चुका है हर जगह पे, फिर हम क्या निकालेंगे, एजुकेशन सेस। और फिर इनकम टैक्स पेबल कितना होगा, टैक्स प्लस एजुकेशन सेस, वो आईटीएफ है, इनकम टैक्स आईटीपी है, इनकम टैक्स पेबल। प्रिंट करने को हमें कहा नहीं है तो हम प्रिंट करेंगे नहीं, ऊपर चाहो तो लिख सकते हो आप डिस्प्ले, या फिर आप ये बॉक्स अगर नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा काम। इसके बाद आपने कैलकुलेट तो कर ही दिया, ये बॉक्स बिना बनाए भी काम चल सकता है आपका। ओके, हाँ 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 या ना ना ना, अरे हाँ 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 या ना ना ना। तो आपका जहाँ पे भी बनना रह गया आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पॉज कर करके, पॉज 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 एंड कंप्लीट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ, ला 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 ला। चलो अब एक नए टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, एक नए टाइप का क्वेश्चन। आप पढ़ेंगे फ्लो चार्ट क्वेश्चन नंबर 7, आप पढ़ेंगे फ्लो चार्ट क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ लिया, क्या लिखा है, एक फ्लो चार्ट बनाना है और कितने इनपुट देंगे, 10 इनपुट देंगे, एक इनपुट, दूसरा इनपुट, फिर तीसरा इनपुट। आपको कैलकुलेट करना है उनका टोटल सम ऑफ दीज 10 नंबर जो आपने इनपुट में दिए। सपोज मैंने पहला नंबर दिया 1, दूसरा नंबर दिया मैंने 3, तीसरा नंबर दिया मैंने 4, तो 1 + 3 + 4, 3 नंबर का उसने क्या कर लिया, सम निकाल लिया। 1 + 3 + 4 8 आ गया। पहले फिर उस जो आप सम कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट मतलब प्रोसेसिंग करोगे, उसको प्रिंट भी करना है ऑफ ईच इंडिविजुअल नंबर। सपोज आपने 1 डाला तो 1 प्रिंट होगा, अगला नंबर आपने 3 डाला 3 प्रिंट होगा, उससे अगला नंबर आपने 4 डाला 4 प्रिंट होगा। एंड 1 + 3 + 4 कितना हो चुका, 8। सपोज हमने 3 नंबर ही मांगे होते तो 1 + 3 + 4 कितना हो चुका, 8। तो हम फाइनली उस 8 के भी सम को प्रिंट करेंगे। आप हल्दीराम गए हो, बीकानेर वाला, या किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट में जो आपको बिल निकाल के देते हो, वो बिल अलग अलग जगह के काउंटर का निकाल के देते हैं। तो आप क्या करते हो, आप जब बीकानेर वाला हल्दीराम पे कोई ऑर्डर देते हो तो क्या कहते हो आप कहते हो भैया एक पाव भाजी, एक गोलगप्पा, एक राज कचौड़ी और कर देना। तो क्या करता है, वो एक बिल निकालता है और उसमें 3 छोटे छोटे से बिल और होते हैं। मतलब अगर वो बिल निकालता है तो पूरा बिल ऐसा होता है, उसमें लिखा होता है राज कचौड़ी, गोलगप्पा, पाव भाजी, और 3 ऐसे छोटे छोटे से बिल और होते हैं, है ना, छोटे छोटे से। इसमें लिखा होगा राज कचौड़ी मिलेगी काउंटर 1 पे, इसमें लिखा होगा गोलगप्पा मिलेगा काउंटर नंबर 2 पे, इसमें लिखा है पाव भाजी मिलेगी काउंटर नंबर 4 पे। तो छोटे छोटे स्लिप क्या है, ये स्लिप हम काउंटर 1 पे देंगे, ये स्लिप हम काउंटर 2 पे देंगे, ये स्लिप हम काउंटर नंबर 4 पे देंगे, और फिर हम अपना बड़ा वाला बिल लेके जाएंगे। हाँ भैया बन गया, बन गया, ये आइटम थे, मैंने ये मंगाए थे, स्लिप दी थी भैया आपको, सामान सामान सामान। तो एक तो हमें इंडिविजुअल प्रिंट मिला और एक हमें टोटलिटी का प्रिंट मिला। तो यहाँ मशीन भी आपसे यही कह रही है कि आप जो नंबर डालोगे उसका प्रिंट चाहिए, उसको सेव भी कर लेंगे, फिर दूसरा नंबर डालोगे उसको प्रिंट कर देंगे, उसको सेव कर लेंगे, फिर तीसरा नंबर डालोगे उसको प्रिंट कर देंगे, सेव कर लेंगे, चौथा नंबर डालोगे, ऐसे 10 तक आप नंबर डालोगे, 10 अलग अलग नंबर प्रिंट होंगे। और जब 10 हो जाएंगे तो 1 + 2 + 3 जो भी आपने नंबर डाले होंगे हम उनको भी प्रिंट करके टोटलिटी में प्रिंट करके फिर टोटलिटी का सब निकाल के उनका टोटलिटी का प्रिंट निकाल के आपको देंगे। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, जो आपने डाला वो प्रिंट, और ऐसे हम 10 नंबर जो आपने डाले उसके इंडिविजुअल प्रिंट, और 10 नंबर का टोटलिटी करके उसका एक प्रिंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ मशीन को काउंटिंग करनी है,
कहीं ना कहीं या मशीन को याद रखना है कि पहला नंबर हो गया है, दूसरा नंबर हो गया है, तीसरा नंबर हो गया है, चौथा नंबर हो गया है, तो मशीन ये काउंटिंग करेगी। तो काउंटिंग कैसे कराएंगे? काउंटिंग इज अ प्रोसेस, बोलो हाँ। काउंट करना, पहला हो गया, पहला प्लस दूसरा, दो हो गए, पहला प्लस दूसरा, ठीक। तो प्रोसेसिंग हो रही है, तो प्रोसेसिंग होगी मतलब काउंटिंग किस बॉक्स में जाएगी? प्रोसेस बॉक्स में जाएगी। काउंटिंग आपका कैलकुलेटर भी करता है, आप कैलकुलेटर को चेक करना, तो आपकी कैलकुलेटर की ऐसी स्क्रीन आ रही होती है, तो आप कहीं साइड में देखना लिखा होगा 01, आप टाइप करोगे 2, फिर आप टाइप करोगे प्लस, प्लस बटन जैसे ही दबाया आपने तो यहाँ पे आ रहा होगा काउंटिंग नंबर 2, आपने फिर लिखा 4, तो 4 यानी 2 अक्षर हो चुके हैं, फिर आपने दबाया प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा काउंटिंग नंबर 3, आपने अगला नंबर लिखा 6, तो वो इन सब नंबरों को क्या कर रहा है? काउंट कर रहा है कि पहला अक्षर हो गया, दूसरा अक्षर हो गया, तीसरा अक्षर हो गया। तो मशीन ऐसे काउंटिंग करती है। काउंटिंग इज अगेन अ प्रोसेस, ठीक है। तो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 7, 8, 9, 10 सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो हम 7 से शुरू करते हैं। आज फ्लो चार्ट में कुछ नया सीखते हैं। हमने डिसीजन बॉक्स वाले फ्लो चार्ट तो पढ़ लिए कि कोई भी कॉन्सेप्चुअल आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे, कंडीशन जैसी ऐसी वैसा फ्लो चार्ट। अब हम न्यूमेरिकल वाला फ्लो चार्ट बनाना सीख रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? तो आंसर नंबर 7 बड़ा सिंपल है सर, स्टार्ट। बड़ा सिंपल है सर, स्टार्ट करने के बाद सर मैं हाँ बताओ बेटा क्या सर? CAWL, वाह क्या बात बताई है तुमने सर। CAWL एब्रीवेशन है, तो आप साइड में उसे एक्सप्लेन करके चलेंगे कि CAWL का मतलब क्या होता है। ठीक है सर, कर दिया हमने एक्सप्लेन। अब मशीन अपने आप काउंटिंग करेगी। जैसे हमने डिपॉजिट यूज किया था ना, डिपॉजिट अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ऐसी मशीन यहाँ पे अपने आप काउंटिंग करेगी। कहेगी काउंटिंग इज इक्वल टू 1, मशीन स्टार्ट हो चुकी है, काउंटिंग 1। जैसे आप कैलकुलेटर ओपन करते हो साइड में लिखा आता है 01 ऊपर, कहता है काउंटिंग 1, नंबर डाल पहला, कुछ नहीं आएगा तो 0 मानूंगा। यानी अगर आप काउंटिंग 1 में 0 दिखा आता है कैलकुलेटर में, डिफॉल्ट में 0 लिखा आता है, आप प्लस करोगे ना तो बोलेगा काउंटिंग नंबर 2, अगला नंबर बता, अगला नंबर। तो यानी पहला नंबर उसने 0 ले लिया डिफॉल्ट में, तो यहाँ काउंटिंग नंबर 1 है। ठीक है, जैसी काउंटिंग 1 होगी वो आपसे बोलेगा इनपुट दो सर, इनपुट दीजिए, इनपुट ए। यहाँ पे समझा देते हैं, ए मतलब एनी नंबर, कोई सा भी नंबर है, ए मतलब एनी नंबर। सपोज किसी नंबर डाला 6, तो काउंटिंग चल रही है 1। ये मैं साइड में डमी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे काम हो रहा होगा, ये आपको लिखना नहीं है। तो काउंटिंग चल रही है 1, बिकॉज काउंटिंग 1 चल रही है, मैंने इनपुट में नंबर डाला 6। बताओ क्या करें? इंडिविजुअल प्रिंट करना है ना, प्रिंट करवा दो, प्रिंट ए। तो आपने 6 नंबर डाला होगा, 6 ही प्रिंट हो जाएगा। यही तो कह रहा है वो, यही तो कह रहा है, प्रिंट द ईच इंडिविजुअल नंबर। आपने जो भी नंबर एंटर किया उसको इंडिविजुअली प्रिंट करेंगे और उसको करते रहेंगे ऐड, कब तक? जब तक 10 नंबर ना हो जाए। 10 नंबर होने के बाद उनका टोटलिटी भी प्रिंट कर देंगे। तो बड़ा सिंपल है सर, नंबर काउंटिंग 1, इनपुट ए डाला, प्रिंट हो गया सर। अब एक नया जादू सिखाने वाला हूं, उस जादू को सीखने के लिए कुछ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आपको ऐसा थोड़ा रटना पड़ेगा, जादू तभी सीख पाओगे। बताइए सम कितना हो चुका है? आप मुझे बताएंगे सम कितना हो चुका है। काउंटिंग 1 है बेटा, ठीक है, पहला नंबर डाला है, पहला नंबर 6 है, तो बताओ टोटल कितना? सर टोटल भी 6। अगली बार जब काउंटिंग नंबर 2 में आप अगला नंबर डालोगे 2, तो टोटल हो जाएगा 8, 6 प्लस 2 8। अगली जब आप काउंटिंग नंबर 3 में नंबर डालोगे 4, तो टोटल हो जाएगा 12, 6 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 12। तो सम जैसे जैसे आप काउंटिंग करते जाओगे ए बढ़ता जाएगा, सम बढ़ता जाएगा। लेकिन पहली बारी में से काउंटिंग कितनी होने वाली है सर? पहली वाली में काउंटिंग होने वाली है जो भी आपने ए डाला था। ये फॉर्मूला तुम्हें बार बार यूज करना है, थोड़ा सा पेशेंस। ये फॉर्मूला तुम्हें बार बार यूज करना है। तो मैंने लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस सम। सर सम इज इक्वल टू ए प्लस सम, ये क्या बात कर रहे हो सर? यानी यहां पे हम जो कुछ भी लिखते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर से ढूंढते हैं। क्या मतलब? सर वही बताओ। सर जैसे आपने अभी यहाँ पे लिखा है टी आई इज इक्वल टू जी आई माइनस इन्वेस्टमेंट, तो जी आई आपने ऊपर से ढूंढा, कहीं ना कहीं ऊपर था इनपुट में, बोलो हाँ। सर जैसे आपने यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट इज इक्वल टू 8% ऑफ एच सी,
तो HC कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे। अब आपने यहाँ पे लिखा है सर, अभी जो आप करंट क्वेश्चन करा रहे हो, यहाँ पे आपने लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस सम। तो सर सम तो ऊपर कहीं है ही नहीं, है नहीं, तो लिखो लिखो, यानी मशीन स्टार्ट होते ही सम हो जाएगा 0 एंड काउंटिंग हो जाएगी 1। मशीन स्टार्ट हुई, उसने हर प्रोसेस को इनिशियलाइज किया, सब कुछ गायब कर दिया, और वो कह रही है काउंटिंग हो चुकी है 1, सम हो चुका है 0। अच्छा, ये डिफॉल्ट बॉक्स भी कहलाता है, यानी अपने आप मशीन इतना तो दिखाएगी। मशीन क्या दिखा रही है? काउंटिंग हो जाएगी 1 और सम हो जाएगा 0। हमने कहा ठीक है, काउंटिंग 1 है, सम 0 है, फील करना है बस आपको। मशीन स्टार्ट हुई, काउंटिंग क्या है 1 और सम क्या है 0। इनपुट दिया हमने एक नंबर, अभी फील करते हैं, मैं यहां फील कराता हूं, यहां फील कराता हूं। काउंटिंग क्या हो चुकी है 1, सम अभी 0 है, ठीक है। मैंने पहला अक्षर डाला सपोज 6, मैंने पहला इनपुट डाला 6, प्रिंट क्या आ जाएगा? 6 प्रिंट कर चुका होगा। अब हमने क्या किया? सम इज इक्वल टू 6, बिकॉज 6 ही इनपुट है अभी, 6 प्लस सम, और सम क्या है इसके ऊपर? सम 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 0, तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, सम आ गया 6, सम आ गया 6। इतना करने के बाद हम मशीन से क्वेश्चन पूछेंगे, इज सी इज इक्वल टू 10। क्या जो ऊपर सी का मतलब क्या था सर? सी का मतलब काउंटिंग था, सी का मतलब क्या था? काउंटर, काउंटिंग कर रहा है वो। क्या सी 10 हो चुका है? बिकॉज हमें तो 10 नंबर तक ऐड करना है, तो हम पूछे क्या सी 10 हो चुका है? दो आंसर हो सकते हैं, या तो आंसर यस हो सकता है या आंसर नो हो सकता है। अभी फिलहाल नो के केस में नहीं सर, काउंटिंग तो भी 1 ही चल रही है, तो काउंटिंग को 1 से 2 कैसे किया जाए? सर काउंटिंग इज इक्वल टू सी प्लस 1। इससे पहले सी क्या था सर? इससे पहले सी 1 था, 1 प्लस 1, 1 तो था ही, प्लस 1, काउंटिंग कितनी हो गई सर? काउंटिंग हो चुकी है 2। काउंटिंग कितनी हो गई बेटा इस डब्बे तक आते आते? सर काउंटिंग हो चुकी है 2। ओके, काउंटिंग अगर 2 हो गई तो हम ऊपर जाएंगे, अब हम दोबारा से बोलेंगे चलो भाई साहब इनपुट दो। काउंटिंग 2 हो चुकी है, अगले बंदे ने इनपुट दिया 4, इस बार मैंने इनपुट दिया 4, तो प्रिंट क्या हो चुका है? 4। सम कितना हो जाएगा सर? सम कितना इनपुट डाला? 4, प्लस इससे पहले सम कितना था सर? इससे पहले था सम 6, नया नंबर डाला आपने 4, तो 6 प्लस 4 सम कितना हो चुका है? 10। तो यहाँ पे सम सेव हो चुका है अब 10। फिर नीचे है, क्या काउंटिंग 10 हो चुकी है? नहीं। फिर से यहां काउंटिंग हो जाएगी जितनी भी थी, कितनी थी लास्ट टाइम? 2 प्लस 1, सी प्लस 1, फिर से 2 तो था ही लास्ट टाइम, काउंटिंग प्लस 1 3। अब काउंटिंग कितनी की हो चुकी है? 3 हो चुकी है, हम ऊपर गए। अब फिर से सर एक नया नंबर दो, काउंटिंग 3rd हो चुकी है, फिर से एक नया नंबर दो, अगला नंबर है 2, तो मैंने अगला नंबर डाला 2, प्रिंट करवा दिया 2, 2 नंबर डाला 2 ही प्रिंट। सम कितना हो जाएगा? जितना भी आपने नया नंबर डाला 2, इससे पहले जो भी सम था क्या था? सम सर 10 था, 10 प्लस 2 कितना हो गया सर? 12। तो यहाँ पे अब सम कितना हो चुका है? 12, नया सम 12। क्या काउंटिंग 10 हो गई? नहीं। अगली बार काउंटिंग कितनी हो जाएगी सर? जितनी भी थी, कितनी थी? 3 थी सर, 3 प्लस 1 दैट इज 4। अब यहाँ तो इस तरीके से काउंटिंग बदलती रहेगी, हर बार नया इनपुट आता रहेगा, वही इनपुट प्रिंट होता रहेगा, यहाँ पे सम बढ़ता रहेगा। अब एक टाइम आ चुका है, क्या काउंटिंग 10 हो चुकी है? हाँ। अब हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे सर, ऑलरेडी देखो ध्यान से समझना, करते करते c इज इक्वल टू 9 आ गया था, तो हमने पूछा क्या c 10 हो गया? कहते नहीं 9 है भी, तो 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। तो 10th नंबर डालेंगे ऐसे करके, 10 नंबर डालेंगे ऐसे करके। 10 नंबर डाला फॉर एग्जांपल 6, फिर से 6, प्रिंट 6, सम 9 तक का ही चुका होगा, 9 तक का आ चुका होगा, प्लस इस बार का नंबर 6, तो सम आ चुका है 10 तक की टोटलिंग हो चुकी है, बिकॉज काउंटिंग नंबर 10 तक नया वाला सम ऐड हो चुका है। क्या काउंटिंग 10 है? हाँ। तो कहते हैं प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो? सम। ये जो सम यहाँ प्रिंट होगा कितने का हो रहा है? 10, बिकॉज 10 से पहले तो वो इस बॉक्स तक पहुंचा ही नहीं। जब तक काउंटिंग 10 नहीं होगी हम इस बॉक्स तक आएंगे नहीं, जब तक तो हम यहीं से घूमते रहेंगे। जब काउंटिंग 10 होगी तो वो प्रिंट करवा देगा सम, और यहाँ जो सम प्रिंट होगा वो ये वाला प्रिंट होगा, और यहाँ तक वो 10 नंबर ऐड हो चुके होंगे, और काम खत्म, पैसा हाजिर, मशीन स्टॉप।
अब आप मेरे साथ बना रहे हैं, एक बार दोबारा बनाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चीज़ें समझने में समय लगता है, पेशेंस रखेंगे बस। सर सबसे पहले सर स्टार्ट, यही क्वेश्चन बना रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट सर। स्टार्ट करने के बाद आप चाहो तो यहाँ कॉल बॉक्स बनाओ, चाहो तो मत बनाओ, आप चाहो तो यहाँ कॉल बॉक्स बनाओ या कॉल बॉक्स मत बनाओ। अच्छा, कॉल बॉक्स का मतलब क्या है वो आपको शायद अब फील आएगा। हम कह रहे हैं काउंटिंग है 0, मशीन स्टार्ट हुई है ना, काउंटिंग 0 है, एंड सम कितना है, अभी तक कोई नंबर थोड़ी ना डाला है, अभी तक कोई नंबर थोड़ी ना डाला है आपने, तो सम भी कितना है 0। इसी का मतलब तो CAWL होता है। CAWL का मतलब क्या है, सब कुछ कर दो 0, काउंटिंग 0, सम 0, सब कुछ 0 कर दिया। प्रोसेस बॉक्स है ये, रेक्टेंगल, अगेन फिर से प्रोसेस, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ C इज इक्वल टू C+1। अगले स्टेप में काउंटिंग ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। C+1 कितना, सही ये C उठा ऊपर से 0, 0+1 कितना हो गया, काउंटिंग 1 हो गई, काउंटिंग 1 हो गई। हमने आपसे इनपुट मांगा, सर एक नंबर तो दे दो, कह रहा इनपुट है, हमने कहा ठीक है सर, यही नंबर प्रिंट करवा देते हैं सर, प्रिंट इसी नंबर को, जो नंबर डाला वही प्रिंट हो गया। लेकिन हमें तो 10 नंबर तक का टोटल निकालना है, तो हम कह रहे हैं सम कितना हो गया, कह रहे हैं जितना भी सम था, कितना था, कितना था, कितना था सर, 0 था, 0 था, 0 प्लस जो भी आपने अभी ए डाला, लेटेस्ट वाला ए, सर सम प्लस ए। अब यहाँ पे हम अपने आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या काउंटिंग 10 हो गई है, क्या काउंटिंग 10 हो गई है, या तो आंसर होगा नो, या फिर आंसर होगा यस। सर अभी तो काउंटिंग 1 चल रही है, C+1 काउंटिंग तो 1 चल रही है, नो, अभी काउंटिंग 10 कहाँ हुई, तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे और दोबारा से इस बॉक्स में आएंगे। बताओ इस बॉक्स में जब दोबारा आए घूम के तो क्या हो गया, जितनी भी काउंटिंग थी कितनी थी, 1, 1+1 2, नया 2, इनपुट ए, इनपुट ए प्रिंट ए, सम इज इक्वल टू, पुराना सम कितना था सर, जो ए में डाला था पास्ट टाइम वही सम था। हम ऊपर नहीं गए ना, हम यहीं से घूम गए, यहीं से, यहीं से, यानी अब लास्ट सम क्या होगा सर, जो भी लास्ट आपने ए डाला होगा, सपोज पहली बारी में आपने काउंटिंग 1 पे क्या डाला, दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता दो, दोबारा बता दो सर। हमने फ्लो चार्ट बना लिया, मैं उसको समझा रहा हूँ। स्टार्ट हुई मशीन, सब कुछ इनिशियलाइज हो गया, काउंटिंग भी 0, सम भी 0, अपना अब एक प्रोसेस चला, उसने क्या बोला, काउंटिंग इज इक्वल टू C+1, C इज इक्वल टू C+1, तो C कितना यहाँ पे सर 0 था, प्लस 1 हुआ, कितना हो गया, काउंटिंग हो चुकी है 1। आपने एक इनपुट दिया, इनपुट में नंबर दिया 6, तो प्रिंट भी क्या हो जाएगा 6। सम कितना हो जाएगा सर, सम, सम, और सम इससे पहले कितना है 0 है, ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा सर, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। क्या काउंटिंग 10 हो गई, नहीं, ऊपर गए, काउंटिंग कितनी हो जाएगी, जितनी भी थी +1, अब काउंटिंग कितनी हो गई 2। अगली बार नंबर क्या दिया आपने 4, प्रिंट क्या हो जाएगा 4, सम कितना हो जाएगा सर, लास्ट टाइम था सम 6 प्लस इस बार का ए 4, कितना हो गया 10। क्या काउंटिंग 10 हो गई, नहीं, फिर ऊपर जाओ, जितनी भी काउंटिंग थी 2 + 1, काउंटिंग कितनी हो गई 3। अगला नंबर इनपुट ए, वही इनपुट प्रिंट हो जाएगा, सम, सर सम लास्ट टाइम कितना था 10, इस बार आपने ए कितना डाला सर, सर इस बार मैंने ए डाला है 2, तो 10 + 2 दैट इज 12 सम हो जाएगा। फिर ऊपर गए, क्या काउंटिंग 10 हो गई, नहीं, फिर ऊपर गए, तो कितनी काउंटिंग हुई 3, 3 + 1 दैट इज काउंटिंग कितनी हो गई 4। अगला नंबर क्या डाला आपने 8, प्रिंट भी हो गया 8। सर अब टोटल कितना हो जाएगा, लास्ट टाइम 12 था, 12 + 8 दैट इज 20। इस तरीके से सम की संख्या बार बार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नया नया ए, नया नया काउंटिंग आती रहेगी। एक समय आएगा जब सी क्या हो जाएगा, एक समय आएगा जब सी क्या हो जाएगा 10, यानी काउंटिंग बढ़ बढ़ के 10 हो चुकी होगी, तो फिर हम प्रिंट करवा देंगे। सर क्या प्रिंट करवा दोगे, जो भी ऊपर सम इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो 10 नंबरों का टोटल कर चुका होगा, उस सम को हम प्रिंट करवा देंगे, काम खत्म, पैसा हजम, मशीन हो जाएगी स्टॉप। कॉपी कर रहे हैं आप, कॉपी कर रहे हैं आप, कॉपी कर रहे हैं आप, सिर्फ ब्लू ब्लू वाला पार्ट आपको कॉपी करना है, कॉपी कर रहे हैं, करेंगे कॉपी। आंसर नंबर 7, चाहे C इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0 कह लो, चाहे CAWL कर लो,
दोनों का मतलब तो सेम ही है सर। सर सी का मतलब क्या, लिख दो साइड में, काउंटर। सर ए का मतलब क्या, एनी नंबर। बताओ, कर लिया आपने कॉपी? हाँ हाँ हाँ। चलो, यहाँ हर बार नया नंबर था, हमें पता नहीं था कि अगला नंबर क्या होगा, इसलिए हमें हर बार नया नंबर इनपुट करना पड़ रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है इंडिविजुअल नंबर, और फिर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सम, टोटलिटी का सम। सर जैसे क्वेश्चन ना हो तब तक सर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्वेश्चन करते। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। आपको एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है ताकि आप ऐड कर सकें फर्स्ट 100 ऑड नंबर। अच्छा, पहला ऑड नंबर क्या होता है सर? पहला ऑड नंबर सर 1 होता है फर्स्ट। दूसरा क्या होता है सर? 3। तीसरा क्या होता है सर? 5। चौथा ऑड नंबर कौन सा होता है सर? 7। अगला ऑड नंबर सर 9, उससे अगला 11। ऐसे कितने ऑड नंबर सर? 100th तक। तो 100th में जो ऑड नंबर होगा वहां तक आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और जब वो ऐड हो जाएगा तो उसका जो सम हो क्या आएगा ना, आप उसके उसके सम को प्रिंट करोगे सर। क्वेश्चन करना सीख रहे हैं आपको लगेगा ये क्वेश्चन बना क्यों रहे? हम प्रैक्टिस करें, जब तक छोटे फ्लो चार्ट नहीं सीखेंगे तब तक बड़े फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं ऐड, यहाँ पे आपको एडिशन करना सिखा रहा है, ऐड हो जा, ऐड हो जा, ऐड हो जा, ऐड हो जा, ऐड हो जा। अच्छा, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये नहीं पता था अगला नंबर क्या होगा, कस्टमर अगला नंबर डालेगा फिर उसके हिसाब से मशीन ऐड करती थी। बट यहाँ पे क्या आपको अगला नंबर पहले से पता है? आपको पता है पहले के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 का 9 आएगा। तो यहाँ पे हम नंबर नेक्स्ट क्या आएगा उसको भी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं पहले से। मशीन को पता है कि अगला नंबर 3 है, बिकॉज उसने साफ साफ बोला है 100 फर्स्ट ऑड नंबर, शुरुआती जो शुरुआत के 100 ऑड नंबर है उन्हीं को ऐड करना है, किसी भी रैंडम किसी भी एरे गिरे नंबर को ऐड नहीं करना। तो उस केस में क्वेश्चन का आंसर कैसे ड्राफ्ट होगा? आओ 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 ड्राफ्ट करते हैं, आओ ड्राफ्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 9, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले सर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद चाहो तो कॉल कर लो CAWL, या फिर आप कह सकते हो काउंटिंग इज इक्वल टू 0। स्टार्ट हो जाती है मशीन, काउंटिंग 0 हो जाएगी, सम सर सम भी 0 हो जाएगा। सर एनी नंबर, सर एनी नंबर भी 0 हो जाएगा। तो ए मतलब एनी नंबर, सी मतलब काउंटर, और सम का तो मतलब ही सम होता है। सब कुछ 0 है, इसी को हम CAWL कहते हैं कि क्लियर हो जाओ, सब कुछ 0 कर दो, सब कुछ 0 कर दो। हमने कहा सब कुछ 0 कर दिया, कोई नंबर सेव नहीं है हमारे पास, कोई काउंटिंग सेव नहीं है, सम हमें कुछ नहीं पता। ओके, अगले ही बॉक्स में काउंटिंग हो जाती है C इज इक्वल टू C+1, यानी काउंटिंग कितनी हो चुकी है यहाँ पे? 1। 0 + 1 बिकम्स 1। अगले ही बॉक्स में A हो जाता है A इज इक्वल टू A नहीं सॉरी, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। एक सेकंड, गलती नहीं हुई, मैं बस बॉक्स को सही जगह से फिल कर लूँ। तो अगर देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे A के जो रखूँ 1, और अगर आप इसको 0 करवाना चाह रहे हो तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, और अगर मैं इसको 0 करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उस चीज को दिखा रहा हूँ आपको। मैं अगले ही बॉक्स में लिखूंगा A इज इक्वल टू 1, बिकॉज मुझे पहला नंबर क्या चाहिए? मुझे पहला ऑड नंबर तो 1 ही चाहिए, बिकॉज पहला ऑड नंबर तो 1 ही आता है। तो मैंने ऑटोमेटिकली फिट कर दिया, मशीन में डिफॉल्ट सेट कर दिया कि सब कुछ इनिशियलाइज होने के बाद A तुम 1 बन जाना, A तुम 1 हो जाना, एंड काउंटिंग तुम C+1 हो जाना, ठीक है, यानी कि 0 + 1 दैट इज 1 हो जाना। अच्छा, काउंटिंग 1 हो चुकी है, A हमें पता है 1 है, काउंटिंग 1 हो चुकी है, A हमें ऑलरेडी पता है 1 है, तो बताओ सम कितना आएगा? सर पहला ही नंबर है तो सम का फॉर्मूला तो फिक्स है सर, जितना भी सम है उसमें A ऐड कर दो। सम कितना ऊपर 0, उसमें लेटेस्ट A आ चुका है 1, तो 0 + 1 कितना होता है सर? 1। अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछेंगे बताओ?
क्या C 100 हो चुका है? क्या C 100 हो चुका है? नो, अभी तो C 1 चल रहा है ना, 0 + 1 1। तो अगली बार हम क्या करेंगे सर, अगर C 1 न्यू हुआ ना, 100 नहीं हुआ, तो आप कर दो A + 2। इससे पहले A कितना था? 1 था, 1 + 2 3। अब इस 3 को आप कहाँ जाके ऐड करोगे? यहाँ नहीं, अगर आपने यहाँ कर दिया तो दोबारा से A कितना बन जाएगा? तो यहाँ दोबारा से बन जाएगा A1, तो आपको उसको वहाँ ऐड नहीं करना, आपको इसे कहाँ तक लेके जाना है? इस बॉक्स तक, इस बॉक्स में ऐड करा देना। हम ऊपर गए नहीं, यहाँ पे हमने A की वैल्यू कितनी की? A की वैल्यू 3 की, हम काउंटिंग पे गए। काउंटिंग कितनी हो चुकी है? 2, 1 + 1 2। अब सम कितना हो जाएगा सर? लास्ट टाइम कितना था? 1, तो 1 + 3 4। क्या C 100 हुआ? नहीं। अब A कितना हो जाएगा? लास्ट टाइम 3 था ना, 3 + 2 सो 5 हो जाएगा, A5। काउंटिंग कितनी हो जाएगी? 2 + 1 3, 5 + 4 9। सम की वैल्यू भी चेंज हो गई, यहाँ 9 आ चुका है। अगला, क्या C 100 हुआ? नहीं। A + 2, लास्ट टाइम कितना था? 5, 5 + 2 दैट इज 7। काउंटिंग चेंज, आंसर 4, 7 + 9 16। इस तरीके से काउंटिंग बनती रहेगी, A बनता रहेगा, सम आता रहेगा। एक समय आएगा क्या काउंटिंग 100 हो चुकी है? एक समय आएगा क्या काउंटिंग 100 हो चुकी है? हाँ, चल जा पेन चल जा, यस। तो यस में क्या होगा बताओ? सब प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट क्या करवा देंगे? जो भी यहाँ पे सम कैलकुलेट हो रहा है वो प्रिंट करवा देंगे सर। 10 नंबर, वो 100 नंबर तक प्रिंट हो चुका होगा, ऐड हो चुका होगा, काम खत्म, पैसा हजम, स्टॉप कर दिया हमने। आप फ्लो चार्ट ड्राफ्ट करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 9, स्टार्ट डिफॉल्ट बॉक्स, इसी को आप क्लियर और वर्किंग लोकेशन भी कहते हो। काउंटिंग तुम 0 हो जाओ, A तुम 0 हो जाओ, सम तुम 0 हो जाओ। उसके नेक्स्ट रेक्टेंगल बॉक्स, A = 1, A तुम ऑटोमेटिकली क्या हो जाओ? 1। काउंटिंग तुम ऑटोमेटिकली क्या हो जाओ? C + 1, 0 + 1 दैट बिकम्स 1। सम तुम कितना हो जाओ? कहते जितना भी सम था, 0 था सम, 0 + A कितना भी लेटेस्ट 1 है, ठीक है। क्या काउंटिंग 100 हुई? नहीं। तो A = A + 2। अगला ऑड नंबर हमने कैसे बनाया? इस फॉर्मूले से बनाया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? हमें हर बार इनपुट ऐड करना पड़ता था, बिकॉज हमें अगला नंबर पता नहीं होता था। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया? हमें अगला नंबर पता है, तो हमने ये वो भी उस फॉर्मूले से बना दिया। A + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो अगली बार अपने आप वो नया नंबर आता जाएगा। काउंटिंग बढ़ती जाएगी, सम बढ़ता जाएगा, कब तक? जब तक C 100 नहीं होता। 100 होते ही मशीन बोलेगी प्रिंट, काम खत्म। क्वेश्चन ईजी था सर। अब एक ऐसा क्वेश्चन करो, एक आप करो, एक हम करते हैं। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। सर अगला क्वेश्चन हम आपके साथ करेंगे, आप आगे आगे मत भागना, ठीक है सर। ये क्वेश्चन पॉज, कॉपी, हो गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? एक फ्लो चार्ट बनाना है आपको, ऐड करना है फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या है? और सीरीज को कब तक ऐड करना है? 10th नंबर तक ऐड करना है, और फिर प्रिंट करना है। पहले 10 नंबर तक ऐड करो और फिर प्रिंट कर दो। और सीरीज क्या है सर? सीरीज है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। कहां तक? 10th नंबर तक। इस सीरीज को आपको क्या करना है? प्रिंट। यानी पहला था ऑड का, ये आपको बनाना है इवन का। लेकिन इवन का पहला नंबर 0 नहीं है, कौन सा नंबर है सर? 2 है पहला नंबर। सर ऐसा करें, हम बनाए आप भी बनाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है सर। आंसर नंबर 8 से हम खुद बनाएंगे। इससे पहली सीरीज क्या थी सर? इससे पहली सीरीज थी 1 3 5 7, कहां तक? 100 तक। क्वेश्चन नंबर 8 की सीरीज क्या है? 2 4 6 8, कहां तक? 10th नंबर तक। 10th तक हो, 100 तक हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अगर 10th तक होगा तो हम क्या पूछेंगे? क्या काउंटिंग 10 हो गई? 100 तक होगा तो काउंटिंग 100 हो गई। 2000 ही पूछ लो, यही तो क्वेश्चन बनेगा। क्या बन जाएगा? क्या C 2000 हो गया? क्वेश्चन तो सेम बनना है, बस काउंटिंग पे जो 100 की जगह 10 लिखना है, 10 की जगह 2000 लिखना है। जो पूछोगे हम तो वैसे काम कर देंगे, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। आंसर नंबर 2 बनाते हैं सर। 2 4 6 8 ये एक सीरीज है, 10th नंबर तक, 10th काउंटिंग तक हम इसे काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, जो काउंटिंग आएगी वो प्रिंट कर देंगे। इन क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, चाहे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इन्होंने इंडिविजुअल नंबर को प्रिंट करने के नहीं बोला। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था? हमें इंडिविजुअल नंबर भी प्रिंट करना पड़ता था, इसलिए प्रिंट बॉक्स ऊपर भी आता था, फिर नीचे भी आता था सम के लिए। अब ना तो क्वेश्चन नंबर 9 में, ना क्वेश्चन नंबर 8 में
इंडिविजुअल नंबर का प्रिंट मांगा नहीं है, सीधे टोटलिटी का मांगा है, तो हमें इंडिविजुअल नंबर को प्रिंट करना भी नहीं है। ठीक है, अकेले तुम उधर तुम कर रहे हो, इधर मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलो सर मैंने पहला बना लिया, सर मैंने स्टार्ट बना लिया, मैंने भी बना लिया ये सर। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बॉक्स बनाया सर, मैंने उस बॉक्स में सर कुछ बातें डिफॉल्ट में सेट की हैं सर कि काउंट स्टार्ट होने के बाद तुम ये हो जाना। ओके, मैं भी कर रहा हूँ सेट, मैं भी कर रहा हूँ सेट, मैं भी कर रहा हूँ सेट। अगला सर, अगला सर मेरे 3 हो गए सर स्टेप्स। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ बेटा, मैं भी इतना पीछे नहीं, तुम्हारे साथ साथ। बस सर मेरा तो होने वाला है, मेरा भी होने वाला है। ला 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 ला। सब मेरा तो बन गया, बस बेटा मेरा भी बन गया, मेरा बन चुका है। कुछ बच्चे भी कह रहे होंगे सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इससे पीछे वाला आप दोबारा सॉल्व करेंगे, पीछे जाएंगे फिर से सॉल्व करेंगे, पीछे जाएंगे फिर से सॉल्व करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस। जिनको समझ आ गया कहते हैं हाँ बहुत ईजी है सर, हलवा है तो बनता जा रहा है, सुपर ऑसम, सुपर ऑसम। बस 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 हो गया, हो गया बेटा, बस लग गया इंजेक्शन, बस बनेंगे अब एंटीबॉडी। सम, पैसा हजम, काम खत्म, स्टॉप। सर आओ आपस में सर रिलेट करते हैं, कॉपी चेक करते हैं एक दूसरे की। सबसे पहले आपने स्टार्ट बनाया, हाँ, फिर काउंटिंग 0, सम 0, ए 0, डिफॉल्ट बॉक्स, इसी को CAWL कहते हैं, इसी बॉक्स को। A2 हो गया बिकॉज मुझे पहला अक्षर 2 चाहिए, इसलिए मैंने सेट कर दिया। A2 में तो 2 ही आओगे, 1 नहीं आओगे, 2 ही आओगे बिकॉज पहले नंबर में 2 चाहिए। काउंटिंग C+1, 0 + 1 becomes 1, सम 0 + a कितना था 2, तो 0 + 2 becomes 2। क्या काउंटिंग 10 हो गई? नहीं, तो a = a + 2 बिकॉज अगला नंबर मुझे 4 चाहिए। 2 में 2 ऐड करूंगा तभी 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करूंगा 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करूंगा 8 आएगा। तो ये फॉर्मूला सेट है। काउंटिंग चेंज, ऊपर गया ही नहीं, सीधे यहाँ गया। काउंटिंग चेंज, सम चेंज, काउंटिंग क्या 10 हो गई? नहीं। ए चेंज, काउंटिंग चेंज, सम चेंज, क्या C 10 हो गया? नहीं। ए चेंज, काउंटिंग चेंज, सम चेंज, कब तक चलता रहेगा? क्या काउंटिंग 10 हो गई? हाँ, प्रिंट करवा देंगे सम। तो सर क्वेश्चन नंबर 8 में, आंसर नंबर 8 में और आंसर नंबर 9 में क्या डिफरेंस है? सर यहाँ पे पहला अक्षर मुझे 1 चाहिए था तो A1 लिया था, यहां से मुझे पहला अक्षर 2 चाहिए था, मैंने 2 लिया। बाकी सर डिट्टो देख लो, सेम है, डिट्टो सेम है, चेक कर लो। सही था सॉल्यूशन नंबर 9, A1 था बस, बाकी सब सेम है। और सही किए बिकॉज वहां पे हमने 100 तक काउंटिंग कराई थी, यहाँ पे हमने 10 तक काउंटिंग कराई है, 10 तक काउंटिंग कराई है, बाकी डिट्टो सेम है। कॉपी कर लेंगे जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाया। नहीं समझ आया तो आगे मत बढ़ना, पीछे दोबारा जाओ और फिर से पढ़ के आओ उसको, फिर से पढ़ के आओ, फिर से पीछे जाओ, फिर से पढ़ के आओ। ठीक है, हो सकता है बिकॉज ये रिकॉर्डेड क्लास है तो ऐसा हो सकता है कि स्पीड वेरी करने की वजह से शायद आपको समझ ना आ रहा हो, तो पीछे जाएंगे, डरेंगे नहीं, पीछे जाएंगे और दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोबारा सुनेंगे आपको समझ आएगा, एकदम से भाग नहीं सकते आप किसी भी चीज को लेकर, इट टेक्स टाइम। ठीक है, चलो बन लिया ये आपसे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे, फिर आपको थोड़ा मौका देंगे अगले क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। हालांकि आप अभी 25 कस्टमर वाला भी कर सकते हो। पहली बार में C = 1, अगली बार में C = C+1। क्या कस्टमर 25 हो गए? हाँ, तो ऐसे कर दो, बंद कर दो। तो आप काउंटिंग वाला भी कर सकते हो। नो, मैंने यहाँ पे कट लगाया था, अब आप काउंटिंग वाला भी कर सकते हो। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कौन सा होमवर्क दे दिया? अब आपको क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्लास में ऐसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आपस में इसको चेक करेंगे कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है, इसके अलावा आप एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया। एक 5th क्वेश्चन, एक 18th क्वेश्चन। इसके साथ आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो मैंने 3 क्वेश्चन तो आपको कॉन्सेप्ट वाली होमवर्क दे दी, 20th, 18th एंड 5th। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन और होमवर्क देना चाहता हूं,
इसके अलावा आप एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, फिर आज की क्लास खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो क्या लिखा है। एक फ्लो चार्ट बनाना है, सीरीज हम बता रहे हैं, सीरीज है, पहला अक्षर है 1, दूसरा अक्षर है 11, तीसरा अक्षर है 111, 1111, 10th नंबर तक आपको ये सीरीज ले जानी है और प्रिंट करना है दसम। सीरीज है 111, 111, 1111, 1115, मतलब 15 टाइम्स ये सीरीज है। तो 10वें काउंटिंग तक जो ये सीरीज चल रही होगी आपको उसको ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है एंड देन प्रिंट करना है। अब जो मैं बनाऊंगा इससे थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूले लगेंगे। फॉर्मूले नहीं सिखा रहा मैं आपको फ्लो चार्ट बना सिखा रहा हूं। मैंने फ्लो चार्ट में क्या सिखाया आपको सर? स्टार्ट प्रोसेस बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स, डिसीजन बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स, डिसीजन बॉक्स, प्रिंट बॉक्स, स्टॉप। जैसा क्वेश्चन प्रोसेस 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 मांग रहा है, प्रोसेस 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 होगा। जहां डिसीजन लेना है वहां डिसीजन लिया। मेरे को तो ये सिखाना है, फॉर्मूले थोड़ी ना सिखाऊंगा। a प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट, ये फॉर्मूले थोड़ी ना सिखाऊंगा। तो मैथमेटिकल से तो आना चाहिए आपको। कैसी कैसी बात कर रहे सर? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पोस्ट का पार्ट है बेटा, आ सकते हैं, पोस्ट का पार्ट है। आपके एग्जाम्पल में, आपके स्टडी मेट के एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। हम तो फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 से 10 नंबर आएगा। अगर आ गया फुल स्कोरिंग है सर, 100 के 100 मार्क्स, 100% मार्क्स इसको स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप करेंगे, ग्रैप करेंगे। स्टार्ट हो गया सर, स्टार्ट। काउंटिंग कितनी? 0। सम कितना? 0। ए बी कितना? 0। इसका मतलब ही क्या होता है? CAWL। सब कुछ क्लियर कर दो, हमें कुछ नहीं पता काउंटिंग कितनी। नेक्स्ट नंबर सर, नेक्स्ट नंबर a इज इक्वल टू 1, बिकॉज पहला अक्षर तो 1 ही था। सीरीज देख लेंगे, सीरीज का पहला अक्षर था 1, अगला अक्षर होगा 11। ओके 1। काउंटिंग कितनी हो जाएगी सर? c इज इक्वल टू c प्लस 1। अब तक 0 थी, 1 हो जाएगी। सम कितना हो जाएगा सर? जब पहला ही नंबर डाला है तो सम भी तो पहला नंबर ही होगा बस। तो सम अब तक कितना चल रहा है? 0 प्लस ए अभी क्या है? 1 चल रहा है, ए अभी 1 चल रहा है, 1 ही ऐड हो गया उसमें। अगला सवाल, अगला सवाल, क्या काउंटिंग इज इक्वल टू 10? कैसे 10 नंबर हो चुके हैं? नहीं सर। तो ऐसा क्या करें कि a 1 का 11 बन जाए? बड़ा सिंपल है सर, a इज इक्वल टू a जितना भी था इंटू 10 प्लस 1। 1 था, 1 इंटू 10, 10 प्लस 1, 11। a 11 बन चुका है, हाँ सर। काउंटिंग चेंज, सम इज इक्वल टू सम, पहले कितना था? 1, नया नंबर क्या है? 11, 1 प्लस 11 12, 12 हो चुका है सर। क्या काउंटिंग 10 हो गई? नहीं, फिर से लास्ट टाइम ये कितना था? 11। 11 इंटू 10 110 प्लस 1 111 आ गया। अगली बार कैसे आएगा? 111 इंटू 10 प्लस 1। तो इस फॉर्मूले से मेरे पास अगला ए, अगला ए, अगला ए, अगला ए आता जा रहा है। काउंटिंग बढ़ती जा रही है, सम ऐड होते जा रहे हैं। जब सब कुछ सम ऐड हो गया, काउंटिंग 10 हो चुकी है, यस सर हो चुकी है, प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवा देंगे? सम। काम खत्म, पैसा हजम, स्टॉप। कॉपी करेंगे बेटा। सही, तो सेम बॉक्स है। हाँ बेटा सेम बॉक्स है। ए को यहां 1 से क्या बनाना था? ए को यहां 1 से बनाना था 3, 2 को बनाना था 4। अब यहां पे ए को क्या बनाना है? 1 से 11 बन गया, 11 से 111 बन गया, 111 से 1111 बन गया। बाकी सब तो सेम ही है, चेक करेंगे आप। सॉल्यूशन नंबर 10, स्टार्ट। c इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बॉक्स, a इज इक्वल टू 1, डिफॉल्ट सेट है, a 1 होगा बिकॉज क्वेश्चन के हिसाब से हमें a 1 चाहिए। काउंटिंग 0 प्लस 1 1। सम जितना भी था 0 था, 0 में a ऐड किया, a ही आ गया। c काउंटिंग 10 हुई नहीं, तो a कितना हो गया? a इंटू 10 प्लस 1, 11 चाहिए, 11 आ गया। अगली बार 11 इंटू 10 110 प्लस 1 111 आ गया। अगली बार 101 इंटू 10 1110 प्लस 1 1111, फिक्स। क्या काउंटिंग 10 हो गई है? हाँ। प्रिंट सम, स्टॉप। प्रैक्टिस करेंगे अब आप इसकी, ठीक है। अब आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो हमने 4 क्वेश्चनों का होमवर्क दिया। एक तो 5th क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 आपको होमवर्क दिया है, एंड क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क दिया। तो ये आप होमवर्क करेंगे
और होमवर्क करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आप नेक्स्ट क्लास का वेट ही नहीं करेंगे। आपने जब भी ये वीडियो देखी, नेक्स्ट क्लास का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही आप मुझे मैसेज कर देंगे सर 8527194436, हमें आपका नंबर याद है, ये हमारा सर फ्लो चार्ट का आंसर, चेक करके बता दो सर हमने सही बनाया कि गलत बनाया। ओके, चलो टाटा बाय बाय।